हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSQ टेक। आज हम टेलविन सीएसएस का यूज करके नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाएंगे, वो भी होम पेज का। यहाँ पे हम पूरी तरह से टेलविन को यूज करेंगे जिससे आप एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट डेवलप कर पाए यूजिंग टेलविन। अब देखिए, टेलविन एक यूटिलिटी फ्रेमवर्क है जो आपको ऑप्शन देता है कि आप HTML पेज बिना छोड़े पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सीएसएस नहीं बनानी पड़ेगी, उसी को कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, टेलविन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम डिजाइन को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। यहाँ पे आपको टेलविन की क्लासेस का पता होना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं टेलविन पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का यूज करते हुए चीजों को सामने क्लियर करेंगे, जिससे आप इसको क्या कर पाए, फास्टली डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखना है कि टेलविन काम करता है ग्रिड के लेआउट पे और फ्लेक्स के लेआउट पे। तो आप ग्रिड या फ्लेक्स दोनों के लेआउट को यूज करके डिजाइन को बहुत तेजी से यहाँ पे बना पाएंगे, क्योंकि आजकल की कंपनियां जो रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाती हैं वो ज्यादातर टेलविन के कॉन्सेप्ट को जोड़ के प्रोजेक्ट को डेवलप करती हैं। बूटस्ट्रैप भी यूज होता है, मगर अभी तेजी से जो चल रहा है वो टेलविन का मार्केट है। कि टेलविन के मार्केट को देखते हुए टेलविन प्लस रिएक्ट बहुत कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो आपको टेलविन पे प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी चीजों को इंप्लीमेंट करना है और पूरी तरह से एक अच्छी लेवल का प्रोजेक्ट क्या करना है, तैयार करना है। तो यहाँ पे ऐसा लॉजिक नहीं होगा कि आप अपनी सीएसएस नहीं बना सकते, मगर फिर भी आप बिना अपनी सीएसएस बनाए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो टेलविन आपको ऐसी फैसिलिटी देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। और अगर आप लोगों को भी एडवांस वेब डेवलपमेंट में या मर्न स्टैक में लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, तो फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भरिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। ये देखिएगा, यहाँ पे नेटफ्लिक्स की वेबसाइट खुली हुई है आपके सामने। ये पूरा डिजाइन हमें क्या करना है, तैयार करना है, वो भी टेलविन का यूज करके और थोड़ा तेजी से और चीजों को क्लियर करते हुए। तो इस डिजाइन में क्या है, देखिए लेआउट बहुत साफ सुथरा है। चीजें आपको क्लियर है कि अगर हम फ्लेक्स बनाए, खुद के कोड से डेवलप करें, तब भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं। पर खुद के कोड में आप बहुत सारे लॉजिक्स को बनाएंगे, फिर चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। टेलविन के बाद वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बस आपको उसको उठाना है और चीजों को इंप्लीमेंट करके बनाना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर वाले पार्ट्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ये नेटफ्लिक्स का पूरा क्लोन हमें तैयार करना है। इसकी इमेजेस को मैंने डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख रखा है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। प्योर प्रैक्टिकल है, पूरा का पूरा पेज बना के दिखाऊंगा मैं आपके सामने, जिससे आप इसको अपने लेवल पे भी क्या कर पाए, तैयार कर पाए। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां से इसका सीडीएन ऐड कर देता हूं। तो टेलविन को यूज करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीडीएन को यूज करिए या आप टेलविन को एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल कर दीजिए। एनपीएम के थ्रू मैं अभी इसलिए इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि टेलविन जो एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल होगा वो रिएक्ट के प्रोजेक्ट में सही है, या आप एंगुलर में काम कर रहे हैं तो वहां सही है। उन चीजों को वहां पे आप इंप्लीमेंट करके चीजों को बढ़ा सकते हैं। जैसे आगे चल के मैं अगर कोई रिएक्ट पर प्रोजेक्ट बनाता हूं तो टेलविन को सीडीएन के थ्रू यूज नहीं करूंगा, मैं इंस्टॉल करके एनपीएम के थ्रू देन उसको यूज करना आपके सामने स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने सीडीएन ले लिया क्योंकि हमें डायरेक्ट बनाना क्या करना है, स्टार्ट करना है। इमेजेस मैंने अपने फोल्डर में रख रखी है, और जो भी इसके पीछे वीडियो लग रहे हैं वो भी मैंने अपने फोल्डर में क्या कर रखे, रख रखे। देखिए, इमेजेस है, कुछ वीडियो है जो मैंने यहीं से क्या किया, डाउनलोड किया है। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इन वीडियोस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम इसको क्या करें, बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे हम ये पूरा बैनर वाला पार्ट। तो देखिए, टेलविन में एक फैसिलिटी है, ये ध्यान रखिएगा। फैसिलिटी क्या है कि टेलविन आपको क्लासेस यूज करने का ऑप्शन देता है। जैसे मान लीजिए कि टेलविन के पास एक क्लास है जिसका नाम है टेक्स्ट डैश रेड, और मैंने यहां पे लिखा 900। तो ये टेलविन की क्लास है, ये बता रहा है कि मैं डार्क रेड आपके सामने क्या करूंगा, दूंगा। चलिए, ये तो उसकी क्लास है। अब मान लीजिए कि आपको अपने हिसाब से कोई कलर देना है, तो आप कैसे यूज करेंगे, फिर आपके मन में आएगा कि सर हम अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास बना के उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, चीजों को चलाते हैं। ये यूज नहीं करना। अगर आपको अपनी क्लास बनानी है या अपना कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, जैसे कलर की बात कर रहा हूं, मुझे ना पिंक देना है, या मुझे कोई ऐसा कलर देना है, ग्रे कलर देना है जो टेलविन के पास नहीं है, उसकी क्लासेस उसके अंदर नहीं बनी हुई है, तो वहां पे आप कस्टम लॉजिक लगा के चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कस्टम लॉजिक कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बता रहा है टेक्स्ट पे काम करना है। डैश, डैश का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने अगर यहां पे पास किया, जैसे मैंने यहां पे पास किया हैश का यूज करके, हैश CCC, ये जो होता है ये होता है ग्रे कलर, जो लाइट ग्रे होता है उसका कलर होता है। ये जो है ये आपका है कस्टम लॉजिक। इस कस्टम लॉजिक का मतलब है कि इस नाम से वो क्लास खुद बनाएगा टेलविन, और बना के ग्रे कलर जहां भी आप दोगे अप्लाई कर देगा। तो दोनों तरीके से चलता है। टेलविन की पूरी तरह से क्लासेस को यूज करके भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको अपना ही कोई लॉजिक लगाना है, जैसे आपको अपना साइज देना है, फॉन्ट देना है 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल देना है, इसकी कोई क्लास नहीं बनी हुई टेलविन के पास। तो टेलविन के पास जो बनी है वो मान लीजिए
25 पिक्सल की है, 50 पिक्सल की है, वो हम यूज कर लेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मुझे अपने हिसाब से कोई 17 पिक्सल देना है या 18 पिक्सल देना है या 20 पिक्सल देना है, 22 देना है, तो मुझे अपने हिसाब से फॉन्ट का साइज देना है, तो या तो मैं अपनी क्लास बना के दे दूं, वो चल जाएगा, मगर मैं अपनी क्लास नहीं बनाना चाहता, मैं टेलविन के कॉन्सेप्ट से यूज करना चाहता हूं। तो आप यहां पे यूज करेंगे टेक्स्ट और फिर डैश करके इसके बीच में आपने यहां पे लिखा 20 पिक्सल। तो ये बता रहा है कि मैं 20 पिक्सल की क्लास खुद बना दूंगा और प्रॉपर्टी को अप्लाई करवा दूंगा। अगर आपको कहीं और देना है तो आप यहां पे लिख सकते हैं टेक्स्ट डैश, मैंने यहां पे लिखा 19 पिक्सल, मतलब 19 पिक्सल का मतलब है मैं 19 पिक्सल इसके अंदर अप्लाई कर दूंगा, आपको अपनी क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। तो टेलविन सीएसएस पूरा ऑप्शन देता है कि आप अपनी क्लासेस को कस्टमाइज करके चीजों को अप्लाई भी करवा सकते हैं। तो ये कस्टमाइज ही तो करना हुआ कि टेलविन ने 19 पिक्सल की तो कोई क्लास नहीं बना रखी, मैंने 19 दिया, उसने 19 पिक्सल की क्लास को बनाया और आपके कॉन्सेप्ट में अप्लाई करवा दिया। तो हम इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में लॉजिक को लगा के मैं चीजों को बहुत तेजी से आपके सामने क्या करूंगा, बनाऊंगा, और वो जो चीज होगी वो डिवाइस ओरिएंटेड रिस्पॉन्सिव होगी, काम करने का तरीका आपको क्लियर हो जाएगा और आपको वर्किंग पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जो टेलविन होता है आपको पता है ये डिवाइसेस कौन सी है, एसएम, एमडी, एलजी, एक्सएल, डबल एक्सएल। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर आपने कोई काम एसएम में किया और एलजी एमडी नहीं दिया तो एसएम का काम ऊपर की स्क्रीन में सेम होगा और उसके नीचे की स्क्रीन में हम अलग काम करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी आपके सामने। तो अभी ना हमें ये वाला पार्ट बनाना है, जैसे अगर ये देखेंगे ये बैनर वाला पार्ट बनाना है, तो बैनर वाले पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं, या मैं यहाँ पे ना पहले कमेंट करके लिख देता हूं एक बार। मैंने कमेंट में लिखा है यहाँ पे कि हमारा बैनर सेक्शन स्टार्ट, मैंने यहाँ पे लिखा बैनर सेक्शन हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे बैनर सेक्शन हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। बैनर एंड सेक्शन जो भी था वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, कमेंट में चलेगा जिससे आपके सामने क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सेक्शन नाम का टैग लूंगा। अब सेक्शन नाम के टैग में मैं यहाँ पे क्लास यूज करूंगा। अब क्लास में पता है मैंने यहाँ पे लिखा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब विड्थ डैश, और मैंने यहाँ पे लिखा 100%। ये आपका कस्टम क्लासेस बना देगा। 100% का मतलब ये 100% टेलविन के अंदर जाके अप्लाई करेगा और ये डिव को भी 100% दे देगा। और साथ में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एच, एच रिप्रेजेंट करता है हाइट को, और यहाँ पे 100 वीएच, 100 वीएच मतलब व्यू पोर्ट जो खुला है उसकी पूरी हाइट लेना है। अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप का 100%, मोबाइल है तो मोबाइल का 100%। फिर मैंने इसके आगे लिखा बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। डैश करके आपने यहाँ पे यूआरएल लिखा, यूआरएल मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट इमेज का यूआरएल पास कर सकते हैं। देखिए काम थोड़ा सा इनलाइन जैसा आपको लगेगा, मगर आपको जब हैबिट पड़ जाएगी तो आपको काम करने का तरीका तेज नजर आने लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया और यूआरएल में बोला कि हमें क्या करना है, इमेजेस फोल्डर के अंदर से ये इमेज लेनी है, बड़ी वाली इमेज लेनी है। तो मैं यहां से जाके क्या करता हूं, इमेज ले लेता हूं। ये बड़ी इमेज हमें लगानी है बैनर के अंदर, तो मैंने इसको यहां से क्या किया, लिया और लेके इसके अंदर पास कर दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, लाइव सर्वर पे चला के देख लेता हूं, गो लाइव कर देते हैं, देख लेते हैं ये चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए इमेज आ गई। अब आप अगर नोटिस करेंगे ना, इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पहले मोबाइल की डिवाइस से यहां से हट जाते हैं, डेस्कटॉप पे ही जाते हैं। अब आप नोटिस करिए इसने क्या किया, W100 मतलब W100% की क्लास बना दी, देखिएगा। और यहां पे आपने क्या दिया है, H 100 VH मतलब हाइट 100 VH की क्लास बना दी। फिर आपने क्या दिया, बैकग्राउंड यूआरएल, तो इसने बैकग्राउंड यूआरएल लेके ये चीजों को क्या कर दिया, आपके सामने इंप्लीमेंट कर दिया। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टेलविन आपको बोलता है कि आप अपनी सीएसएस मत बनाइए, जो भी लॉजिक है आप मेरे साइड दीजिए, मैं उसको क्या करूंगा, डेवलप करूंगा। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट में लगा ये कस्टम है। कस्टम का मतलब ये टेलविन नहीं देता, आपने खुद दिया, उसने उस नाम की क्लास बना के प्रॉपर्टी को अप्लाई करवा दिया। अब बात आती है यहां पे है कि मैंने यहां पे लिखा है बीजी, देखिएगा बीजी मैंने यहां पे लिखा सेंटर, मतलब बैकग्राउंड हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर। मैंने यहां पे क्या किया, बीजी सेंटर पास कर दिया, बैकग्राउंड सेंटर। तो बैकग्राउंड का जो एरिया होगा वो सेंटर हो जाएगा। देखिए बैकग्राउंड पोजीशन कौन सी दे दी इसने, सेंटर। और मैं एक और यूज कर रहा हूं बीजी कवर। बीजी कवर से क्या होगा, बैकग्राउंड साइज कवर की भी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखिए हमने क्या किया, 5 काम करने के लिए 5 क्लासेस को इसके अंदर बाइंड करवा दिया। पर आप ये समझिएगा ये जो 2 क्लास है ये टेलविन की मैंने डायरेक्ट यूज की है, ये कोई मैंने कस्टम वैल्यू देके यूज नहीं किया है। मगर इन 3 क्लास में मैंने कस्टम लॉजिक लगा के चीजों को क्या किया, बनाया और टेलविन तक पहुंचाया। तो देखिए कितना पावरफुल है टेलविन, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आप लॉजिक्स को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिए अब मैं यहां जाता हूं और यहां जाके चीजों को क्या करता हूं, इंप्लीमेंट करता हूं। अगर आप लोगों को भी एडवांस वेब डेवलपमेंट और लाइव प्रोजेक्ट जैसा अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फिल करिए, हमारी टीम आपसे क्या करेगी, संपर्क करेगी और चीजों को और क्लियर करेगी। अब देखिए ये तो मैंने यहाँ पे सेक्शन क्या कर दिया, बना दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये ब्लैक ओवरले वाला पार्ट कैसे बनेगा, उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम ब्लैक ओवरले के लिए क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं। उस डिव में बोलते हैं कि आप भी एक काम करो, W 100% ले लो। 100% का मतलब है विड्थ 100%। बस आपको नाम से क्लियर हो जाएगा कि इसका काम क्या है, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोगों को सीएसएस का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको भारी नहीं लगने वाला ये चीज। और मैंने यहाँ पे लिखा एच भी मैंने लिख दिया 100 VH,
ये भी अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से 100 VH हाइट ले ले एक बार, और साथ में मैंने यहाँ पे लिखा BG और साथ में यहाँ पे लिखा है RGBA। अब बताइए ना, RGBA भी आप यहीं पे डायरेक्ट बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि 0,0,0 ये 3 जीरो मिला के क्या बन जाता है, ब्लैक। और कितनी ट्रांसपेरेंसी करनी है, मैंने बोला 50% कर लीजिए तो 0.5। अब आपका ब्लैक कलर ट्रांसपेरेंट हो गया, यहाँ पे क्या होगा दिखेगा, देखिए आप बन भी गया। तो हमने क्या किया, एक 100% वाला पार्ट बनाया पीछे की साइड का, एक और 100% वाला पार्ट बनाया जो हमारा ब्लैक है, ओवरले आपके सामने दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। जो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है उसका मिडिल एरिया पता है कितने में बना है, मिडिल एरिया जो है उसका 1170 पे बना है। कौन से मिडिल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं जो नेटफ्लिक्स लेके, अगर आप ये देखेंगे जो ड्रॉप डाउन बना है जिसमें साइन इन और इंग्लिश हिंदी लिखा और नेटफ्लिक्स है, ये पूरा जो एरिया है ये कितने में बना है, 1170 में बना है। तो नेटफ्लिक्स का जो मिडिल एरिया है वो 1170 है। बस आपको ये सोचना है कि ये जो डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे लोगो इधर आ रहा है और ये ड्रॉप डाउन और ये बटन इधर आ रहा है, तो मोबाइल पे कैसे एडजस्ट करना है वो हम खुद से लॉजिक लगा के क्या करेंगे, चीजों को लगाएंगे। अब चलते हैं इसको बनाना। देखिए यहाँ पे मैं ग्रिड का भी यूज करूंगा, मैं फ्लेक्स का भी यूज करूंगा, चीजों को यूज करके इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। आपके सामने चीजें बहुत आसान होंगी, बस आपको रिलेट करना है कि वर्किंग करने का तरीका कैसे है, मैं डिवाइस ओरिएंटेड कैसे काम कर रहा हूं, मोबाइल पे कैसे काम कर रहा हूं, डेस्कटॉप पे कैसे काम कर रहा हूं, ये चीजें आपको क्लिक करनी है, ये चीजें आपको समझनी है। और ये डाउट मत रखिएगा, मैंने सारे एसेट्स यहां पे रख रखे हैं, इमेजेस को मैंने यहां रख रखा है, बाकी मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट उसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके चीजों को क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हेडर टैग की। हेडर टैग में किसकी बात कर रहा हूं, हेडर टैग है अपना ये वाला पार्ट, जिसके अंदर अपने को क्या करना है, एक लोगो देना है और ये ड्रॉप डाउन बनाना है, जिसमें ये ड्रॉप डाउन है, एक तरफ क्या आ रहा है अपना इंग्लिश हिंदी और यहाँ पे बटन आ रहा है, और यहाँ पे क्या है अपना लोगो है, ये बनाएंगे। ये इसका एरिया कितना है, 1170। तो हम यहाँ पे क्लास देते हैं MXW। देखिए MXW कहां से आ गया, अभी तक आप कह रहे थे W 100% है, MXW का मतलब है मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ क्या होती है, डिवाइस ओरिएंटेड ऑटोमेटिक 100% हो जाती है। देखिए मैक्सिमम इसको 1170 जाना है, मगर मोबाइल पे ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, 100% ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे 1170 स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया। जब भी मैं कोई वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में पास करूं तो आप ये समझिएगा कि वो कस्टम लॉजिक लगा के हम टेलविन तक पहुंचा रहे हैं। और साथ में हमने यहाँ पे पास किया MX ऑटो। MX ऑटो का मतलब है मार्जिन ऑटो। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कस्टम नहीं किया, भाई मार्जिन ऑटो तो मार्जिन ऑटो जैसा काम करेगा, इसमें क्या कस्टम दूंगा, कस्टम तब दूंगा जब मुझे पिक्सल कम और ज्यादा लगेंगे, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो मुझे अलग से देनी है, तो मैं कस्टम का लॉजिक लगाऊंगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीजों को बनाएंगे। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक मैं ले रहा हूं फिगर नाम का टैग, या एक काम करिए एक डिव लीजिए, डिव को दो पार्ट में करिए। डिव लिया, डिव में मैंने यहाँ पे लिया फिगर, फिगर जिसमें मैं लोगो लगा दूंगा, यहाँ पे फिगर नाम का टैग आ जाएगा अपना, फिगर टैग आएगा, और दूसरा हो जाएगा अपना डिव जिसके अंदर वो ड्रॉप डाउन और बटन आ जाएंगे। ये जो ड्रॉप डाउन और बटन मतलब इसकी बात कर रहा हूं, ये जो बटन और ये ड्रॉप डाउन है ये दूसरे डिव में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसको कौन से लेआउट से बनाते हैं, चलिए हम इसको ग्रिड लेआउट से बनाते हैं। ग्रिड लेआउट का कहना है कि भाई जो एक लाइन है उस लाइन में कितने कॉलम बनाने हैं, तो हमारा कहना है कि 2 कॉलम बनाने हैं, एक में लोगो रखना है, एक में अपना ड्रॉप डाउन और बटन रखना है। ड्रॉप डाउन और बटन एक ही कॉलम में समझिए। तो आप जाके इसमें क्लास दीजिए, क्लास का नाम यूज करिए ग्रिड। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला कि ये ग्रिड लेआउट पे काम करे तो मैंने ग्रिड लिखा। ग्रिड क्लास इसके अंदर बनी हुई है, आप डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको क्लियर हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिएगा मैं नीचे आपको दिखा रहा हूं जाके, यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन दिखेगा, ये ग्रिड की क्लास है। अब ग्रिड में ना कॉलम्स भी हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का मतलब है कि एक लाइन में कितने कॉलम रखने हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे जाता हूं, यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसका मतलब क्या है कि ग्रिड कॉल 4 का मतलब है कि एक लाइन में हमारे 4 कॉलम क्या होने वाले हैं, आने वाले, ये अपने को पता चल रहा है। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि तरीका तो आपको पता ही चल गया कि हमें क्या करना है, एक लाइन में 2 ही रखने हैं। अगर आप देखेंगे ये है और ये अपना दूसरा है, तो 2 रखने के लिए आपको क्या करना है, यहां से या तो आप डायरेक्ट यहां से क्लास उठा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट क्लास उठा लिया, इस क्लास का नाम उठा के यहाँ पे क्या किया, पास किया और यहाँ पे 2 लिख दिया। तो मैंने बोला कि हमें ग्रिड कॉल्स 2 रखना है, मगर 2 कहां रखना है, और एसएम से ऊपर की स्क्रीन में। ठीक है, एसएम का जो पता है मिनिमम एरिया कितना होता है, यहाँ पे 640 से ऊपर की स्क्रीन में जो हमारा ग्रिड कॉल का लेआउट होगा वो 2 ही होगा। अब इसके नीचे की स्क्रीन में क्या काम करना है, नीचे की स्क्रीन में भी 2 रखने हैं, मगर 2 जो रखने हैं वो 50-50 नहीं रखने। जैसे अभी क्या होगा ना, ये इसको 50% स्पेस देगा, इसको 50% स्पेस देगा, मगर नीचे की स्क्रीन में मुझे क्या करना है, जो फिगर है उसको 30% देना है और जो अपनी डिव है उसको 70% देना है। तो आप ना लॉजिक तो ऐसे ही लगाइए, यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना ग्रिड कॉल्स ही है। बस आपको यहाँ पे एक लॉजिक बना लेना है कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपने यहाँ पे लिखा 30%, तो ये बोल रहा है कि 30% मैं दूंगा फिगर को, और ऑटो का मतलब है बाकी जो रेस्ट ऑफ एरिया है वो किसको दूंगा, डिव को। यहाँ पे लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि हमने जो 30% लिखा वो 30% किसको मिला, फिगर को, और जो मैंने ऑटो लिखा वो किसको मिला, इस डिव को। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा डेस्कटॉप में, और मतलब एसएम और एसएम से ऊपर की स्क्रीन में
और ये जो लॉजिक है ये चलेगा मोबाइल की स्क्रीन में। अब देखिएगा यहाँ पे, अभी तो कुछ बनेगा ही नहीं क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं, हम तो लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, आईएमजी टैग का यूज करते हैं। देखिए आईएमजी में मैंने यहाँ पे लिखा इमेजेस और यहाँ पे लिख दिया लोगो डॉट एसवीजी। ठीक है, ये आ गया। एक बार हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके मोबाइल के डिवाइस में जाएंगे। ये डिवाइस ओरिएंटेड क्या होगा, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैक्स विड्थ 100% लगी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे डेस्कटॉप पे भी तो छोटा करना है, तो मैंने बोला कि इसकी क्लास बना के हम इसको डब्ल्यू दे देते हैं एक बार 200 पिक्सल। चलिए, मैंने बोला कि ये 200 पिक्सल क्या करे, डब्ल्यू ले ले, तो ये 200 पिक्सल छोटा हो गया। मोबाइल में भी 200 है क्या, मोबाइल में तो ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक मैक्स विड्थ को कवर कर रहा है। तो 200 ना देके आप इसको 148 दीजिए डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि मोबाइल के एरिया में ये सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल के एरिया में जैसा चाहिए वो आ रहा है, मगर मेन दिक्कत क्या है, मोबाइल के एरिया में ये चिपका हुआ रहा है। अगर आप देखेंगे ना, इसको 30% एरिया मिला है, ये 30% एरिया ले रहा है और ये 70%। देखिए आपको दिखने से ही पता चल रहा है कि ये अपना 30 है और ये अपना क्या है 70 है। अब लॉजिक ये है कि थोड़ा चिपका हुआ है, तो चिपका हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इसका पेरेंट है ये डिव, इसको बोल रहा हूं कि आप एक काम करो, आप पीएक्स भी ले लो, पीएक्स दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से पैडिंग ले लो 10 पिक्सल, जिससे आपका कंटेंट अंदर की साइड आएगा। अब देखिए ये चिपका हुआ नहीं है, बहुत क्लियर लॉजिक है कि फिगर में हमारा ये आ गया, हमारा डेस्कटॉप पे ये दिख भी रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डिव है इस डिव के अंदर बनाऊंगा वो दो चीज, एक तो बनाऊंगा मैं ड्रॉप डाउन और एक बनाऊंगा बटन। बहुत जल्दी हम इसको क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे। तो मैं इसको दो डिव में डिवाइड कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, दो डिव में डिवाइड कर रहा हूं, या एक डिव और एक बटन में डिवाइड कर रहा हूं। ये इसलिए कि एक्चुअल में अगर आप डिजाइन देखेंगे ना थोड़ा सा उलझा हुआ है। ये जो ग्लोब वाला आइकन है ये कैसे लगेगा, तो इसको हमें पोजीशन से लाना पड़ेगा। तो मैंने माना कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम दो पार्ट में कर रहे हैं। एक में हमारा ये आएगा सेलेक्ट बॉक्स, एक में बटन आएगा। मगर सेलेक्ट बॉक्स को भी डिव में रखा है क्योंकि डिव को रिलेटिव देके उस ग्लोब को क्या करूंगा, एब्सोल्यूट दूंगा। और ये जो साइन इन का बटन है ये बटन में डायरेक्ट लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बटन में लिख दिया, मैंने यहाँ पे साइन इन लिख दिया। एक बार कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा। एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आ भी गया होगा और दिख भी रहा है, दिख रहा है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सेलेक्ट बॉक्स ले लूंगा। सेलेक्ट बॉक्स का मतलब है ड्रॉप डाउन, मैं यहाँ पे ले लूंगा और ड्रॉप डाउन के ऑप्शन में क्या करूंगा, इंग्लिश और हिंदी लिखना है। तो मैं ऑप्शन में गया, ऑप्शन में मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, डिजाइन ही बना रहे हैं, तो डिजाइन बन जाएगा। और दूसरे ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, जिससे आपके सामने ये लिखा हुआ दिख जाएगा एक बार। तो थोड़ा सा हम क्या करें, डिजाइन को तेज बनाने के लिए मैं लॉजिक्स को थोड़ा तेजी से क्या कर रहा हूं, डेवलप कर रहा हूं। आपके सामने क्या होगी, दिख जाएगी चीजें। देखिए यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे क्या है, हिंदी आ रहा है नीचे की साइड। और अगर आप देखेंगे साइन इन नीचे की साइड आ रहा है। अब नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो दो डिव है, ये जो दो पार्ट है, ये इस डिव के अंदर है। तो वो डिव क्या करती है, ब्लॉक एलिमेंट है, तो पूरा एरिया कवर करती है, बटन को नीचे कर देती है। मैं बोलता हूं कि आप ब्लॉक मत बनाओ, आप इसके पेरेंट को दे दो फ्लेक्स। फ्लेक्स का रूल है कि दोनों को एक लाइन में लाके रख देगा। फ्लेक्स फ्लेक्स बनी हुई क्लास है, इसमें कस्टम लॉजिक नहीं लगा रहा हूं। फ्लेक्स देते ही ये देखिए दोनों एक लाइन में आ गए, मगर एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा तो लॉजिक बोला ही नहीं था मैंने। तो हम क्या करेंगे, हम जो इसका पेरेंट है, पहले आप ये देखिए पेरेंट, पेरेंट को देंगे आइटम सेंटर। आइटम सेंटर का काम है अलाइन आइटम सेंटर प्रॉपर्टी देना। आइटम सेंटर से क्या होगा, एकदम हाइट के लाइन पे सारे सेंटर हो जाएंगे। अगर देखिए आप, ये हाइट के लाइन पे क्या हो गया, ये भी सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया। अब थोड़ा सा हम डिजाइन का लेवल तैयार करेंगे और ये जो फ्लेक्स है ना, इस फ्लेक्स को ही मैं बोलूंगा कि आपको ना एक काम करना है, जस्टिफाई यूज करना है, जस्टिफाई एंड। जस्टिफाई एंड का मतलब है कि इसको, इन दोनों को राइट साइड में लेके जाओ, आप जाओ राइट साइड में, राइट साइड में लेके जाओ। बाकी बनाने का काम मेरा है, मैं कर लूंगा। तो एक्चुअली ग्रिड पे वो प्रॉपर्टीज कुछ काम कर जाती हैं, जैसे अलाइन आइटम्स काम कर जाता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कि जितने भी जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है वो सारी काम कर जाती है। ये जस्टिफाई एंड जो है ना, ये पता है क्या प्रॉपर्टी दे रही होगी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड ही दे रही होगी। आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। देखिए मैं यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ, ये जो मेरी डिव है, इस डिव में जस्टिफाई एंड देने से क्या हुआ, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड लग गया। तो आपको क्लियर है कि लॉजिक बनाने के लिए आपको प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, चीजें धड़ाधड़ बनेंगी और बहुत तेजी से आप इसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। अब देखिएगा, अब लॉजिक ये है कि ये तो बन गया, चलिए, मगर अपने को ऐसा बनाना था ना, ऐसा बनाना है तो सेलेक्ट को थोड़ा डिजाइन करेंगे। डिजाइन कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। तो डिजाइन करने का लॉजिक केवल इतना सा है कि मैंने सेलेक्ट को बोला कि मैं इसको एक क्लास दूंगा। चलिए मैं इसको क्लास दूंगा और क्लास में दूंगा पहले बीजी ब्लैक। बीजी ब्लैक का मतलब है कि मैं इसका बैकग्राउंड चाहता हूं ब्लैक। ब्लैक नाम की क्लास उसके अंदर बनी होगी, मगर मैं कस्टम लॉजिक लगा रहा हूं। चलिए कस्टम लॉजिक लगा के ब्लैक कर दिया, यहां पे ब्लैक आ रहा है, दिख भी रहा है। मगर एक और काम कर रहा हूं मैं, यहां पे दे रहा हूं टेक्स्ट व्हाइट। अब ये जो टेक्स्ट व्हाइट नाम की क्लास है, इसका मतलब है कि हमारा कलर क्या होने वाला है, व्हाइट। यहां पे व्हाइट दिख जाएगा। अब साथ में मैं यहां पे दे रहा हूं बॉर्डर। अब बॉर्डर मैंने यहां पे दिया -1। 1 का मतलब है, या 1 डायरेक्ट भी दे दो, 1 डायरेक्ट मतलब 1 पिक्सल का बॉर्डर। और बॉर्डर का कलर बस आप दे दो। तो मैंने बोला बॉर्डर का कलर क्या दे दिया, व्हाइट। तो व्हाइट कलर का बॉर्डर आ जाएगा आपके सामने, ये देखिए 1 बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या गलती हुई है, हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, चलिए 1 पिक्सल डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
1 पिक्सल का बॉर्डर आया और वो भी क्या है चारों तरफ से आया और बॉर्डर हमने क्या दिया व्हाइट कलर का बॉर्डर आया। साइन इन इधर है, आप घबराइएगा मत। या तो मैं इसमें भी क्या करता हूं, एक क्लास दे देता हूं बिजी और मैं यहाँ पे रेड कर देता हूं, जिससे आपको कहीं डाउट ना हो कि बटन है कि नहीं है। बटन भी है देखिए। अब लॉजिक क्या है कि मैं थोड़ी सी इसकी पैडिंग को बढ़ाना चाहता हूं। पैडिंग बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर क्लास दीजिए। अब क्लास में जो पी होता है, पी रिप्रेजेंट करता है पैडिंग को। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे पास किया 7 पिक्सल। तो यहाँ पे जो 7 पिक्सल है ये बता रहा है कि टॉप और बॉटम से देंगे और अंडर इसको लगा के मैंने यहाँ पे लिखा 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल बता रहा है कि लेफ्ट और राइट से आप 20 पिक्सल देना चाहते हैं, कुछ इस टाइप से आ जाएगा अपने पास। और थोड़ा सा एक और लॉजिक लगाइए आप ना, रेडियस के लिए देख लीजिए। चलिए रेडियस मुझे पता था वैसे, राउंडेड नाम की क्लास होती है, मगर फिर भी मैं आपको ढूंढने का तरीका बता देता हूं जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बॉर्डर रेडियस और राउंडेड करके है देखिए। तो राउंडेड कितना देना है, यहाँ पे आप राउंडेड लिख दीजिए। राउंडेड मैंने यहाँ पे दिया डैश करके 5 पिक्सल का राउंडेस में लगा देता हूं। और यही लॉजिक क्या कर रहा हूं मैं, बटन में भी लगा रहा हूं। ये बटन भी हमारा क्या होगा, राउंडेड होगा 5 पिक्सल, क्योंकि दोनों सेम टाइप के ही लॉजिक पे दिख रहे हैं। और इसका टेक्स्ट भी क्या कर देता हूं व्हाइट, तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा, इसका व्हाइट होगा, बटन भी व्हाइट दिखेगा। अब आप जाके देखिए दोनों ऐसे आ रहे हैं। और एक और काम करते हैं ना हम, यहाँ पे हम बोलते हैं ये जो फ्लेक्स दिया यहाँ पे गैप भी लगाते हैं। भाई दोनों चीजों के बीच में 10 पिक्सल का गैप तो दो, गैप नहीं है देखो, तो ये गैप भी ले आएगा। अब साथ में मैं बटन को भी क्या करूंगा, पैडिंग दूंगा। पैडिंग मगर दूंगा पीएक्स पे, पीएक्स मतलब लेफ्ट और राइट से। अब लेफ्ट और राइट से मैं बोलूंगा कि आप एक काम करो, आप 10 पिक्सल की पैडिंग ले लो, चलो ठीक है। और ये कुछ इस टाइप से बनके तैयार हो गया। मगर इसको मोबाइल के हिस्सों में देखिए, मोबाइल में कैसा दिख रहा है पहले वो देखिए। मोबाइल में एकदम एडजस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम परफेक्ट शेप में आ रहा है। ये 30% है और ये 70% है, एकदम करेक्ट आ रहा है, कहीं कोई लॉजिक नहीं लगाना। मतलब आपको कम और ज्यादा करना ही नहीं है। जब दिक्कत होती तो करते एक बार, मगर अभी अपना एक काम बाकी है। अगर आप देखेंगे तो ये ग्लोब वाला आइकन लाना यहाँ पे बाकी है। तो ग्लोब वाला आइकन आएगा कैसे, एक छोटा सा मैं लॉजिक लगाता हूं, इससे आप घबराइएगा मत। मैंने यहाँ पे एसएम में बोला कि थोड़ा सा ना पैडिंग और बढ़ा देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एसएम में बोलते हैं कि आपने एक काम करो 25 पिक्सल कर लो और ये 5-5 पिक्सल ही करते हैं। मतलब 5-5 पिक्सल ही कर रहा हूं मैं, टॉप और बॉटम से कितना पैडिंग दे रहा हूं, 5-5 पिक्सल। चलिए ठीक है, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मोबाइल की डिवाइस में भी ये एरिया बढ़ गया होगा, मुझे पता है मोबाइल की डिवाइस में भी ये क्या है, एरिया बढ़ गया होगा। एक बार जाके देखते हैं। मगर मोबाइल की डिवाइस में ये एरिया कम क्यों हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे एसएम को टारगेट किया। एसएम से छोटी की स्क्रीन में तो बताया ही नहीं। छोटी की स्क्रीन में मैं बोलता हूं भाई तू 20 ही ले, 20 ले, 20 ले रहा था 20 ही ले एक बार। मतलब एसएम से छोटी स्क्रीन में आप क्या करो, पैडिंग टॉप और बॉटम से 5, लेफ्ट और राइट से 20। तो ये आ गया। अब हमें ग्लोब का आइकन यहाँ पे क्या करना है, सेटल करना है। वो कैसे होगा वो बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जुड़े रहिएगा, चीजें आपके सामने क्लियर होती रहेंगी। अब आप देखिएगा ये जो डिव है ना, ये डिव हमारी हो जाएगी रिलेटिव। तो आप इसको क्लास दीजिए रिलेटिव। अब रिलेटिव का मतलब आप ये समझिए पोजीशन रिलेटिव। यहां पे रिलेटिव को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव लगा है। और ग्लोब का आइकन के लिए मैं यहां पे वो ग्लोब का आइकन क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। कैसे मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं इंस्पेक्ट करके ले आऊंगा, ये नेटफ्लिक्स की वेबसाइट से ही इंस्पेक्ट करूंगा और यहां से मैं इसको क्या करूंगा, लेके आऊंगा। ये इमेज का एरिया है, इमेज के एरिया में एक एसवीजी लगा है, इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करके यहां पास कर दूंगा। एसवीजी भी क्या है, एक इमेज का ही फॉर्मेट है। अगर मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा वो आ जाएगा और आ भी गया है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऊपर की साइड हल्का सा पड़ा हुआ है। मैं व्हाइट कलर देता हूं जिससे आपके सामने दिख जाए। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसके अंदर जाता हूं, जाके एक क्लास देता हूं। मैंने यहाँ पे क्लास दी, क्लास का नाम यहाँ पे यूज किया एक बार, टेक्स्ट व्हाइट। अब आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज ये मत होइएगा कि सर कहीं स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे व्हाइट तो व्हाइट ही होगा, तो व्हाइट की क्लास डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूं, इसमें मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्या डालूंगा। और साथ में मैं यूज करूंगा एब्सोल्यूट। पोजीशन मैं यहां से ले लेता हूं, पोजीशन की क्लासेस में ले लूंगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यूज करते ही ये जो एसवीजी है ये अपने पेरेंट के अंडर काम करेगा। ये पेरेंट डिव जो है इसके अंडर ये एसवीजी हमारा क्या करेगा, काम करेगा, जगह छोड़ देगा। जगह छोड़ दिया। अब आप इसको थोड़ा सा क्या करिए, खिसका दीजिए। कि आप एक काम करो, टॉप से खिसक जाओ डैश करके 10 पिक्सल, और 10 पिक्सल टॉप से क्या हो गया, खिसक गया। थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट से भी खिसका दूंगा कि आप लेफ्ट से भी थोड़ा सा क्या करो, 5 पिक्सल खिसक जाओ और खिसक के दिखा दो कि आ गए हो। एक बार यहाँ पे एकदम करेक्ट जगह पे आ गए हो। 10 पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको हम क्या करते हैं, 8 पिक्सल के लॉजिक में रख देते हैं। एक बार देखिए 8 भी मतलब कॉम्बिनेशन में वैसे सेट नहीं हो रहा, 9 कर देते हैं, थोड़ा सा अपने को बराबर दिखेगा। मोबाइल की डिवाइस में देखते हैं ग्लोब क्या कर रहा है। ग्लोब अपने को कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, एकदम करेक्ट है। अब मुझे बताइए कि मैं क्यों अपनी क्लास बनाने जाऊं, जब टेलविन हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप उसको यूज करके चीजों को बना सकते हैं। तो मैं अपनी क्लास नहीं बनाऊंगा। बस यूज करने के लिए आपको खुद का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे फ्लेक्स क्या काम करता है, फ्लेक्स एंड क्या काम करता है, गैप क्या करता है, ये थोड़ा पता होना चाहिए कि फ्लेक्स दोनों को लाइन में लाया, फ्लेक्स एंड से दोनों इधर चले गए, और गैप से दोनों के बीच में क्या हुआ, 10 पिक्सल का गैप आया। रिलेटिव से क्या हुआ, रिलेटिव इसलिए हुआ कि जो हमारा एसवीजी था वो एब्सोल्यूट बना के रिलेटिव के अंदर घुमाना था और जगह छोड़वानी थी उसकी। तो जगह छोड़ के जो एब्सोल्यूट है वो रिलेटिव के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और ये हमारा पार्ट बन के तैयार, इसको हम यहां से कर देते हैं कोलैप्स।
हेडर डन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना कि आप टेलविन का यूज करके बहुत तेजी से बना पाएंगे। अब मैं बना रहा हूं यहाँ पे एक डिव, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि मुझे ये वाला पार्ट बनाना है। कौन सा पार्ट बनाना है? ये जो है ये पार्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दे दिया मैक्स विड्थ, ठीक है। MXW मैंने बोला 1170, तो 1170 के एरिया में आ जाएगा। और MX ऑटो का यूज करके इसको क्या किया, सेंटर कर दिया। तो ये आपको क्लियर है, W मतलब मैक्स विड्थ और MX ऑटो का मतलब है मार्जिन ऑटो, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को बनाएंगे। चलिए, मगर आप लॉजिक समझिएगा ना, मैं इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपके सामने इंप्लीमेंट कर रहा हूं, आप इससे बिल्कुल भी घबराइएगा मत। मैंने यहाँ पे यूज किया PY। अब PY किसको रिप्रेजेंट करता है, पैडिंग टॉप और बॉटम। और मैंने बोला SM, और SM से ऊपर की स्क्रीन में जो PY होगा वो होगा कम से कम हमारा 150। मैं चाहता हूं मेरी जो पैडिंग टॉप और बॉटम से वो कितनी हो, 150। मगर SM से नीचे की स्क्रीन में जो हमारी पैडिंग होगी वो PY कितनी होगी, वो PY हो जाएगी 50। भाई छोटी स्क्रीन में थोड़े पैडिंग कम कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये टेलविन हमें प्रोवाइड करता है, भाई क्या देना है आपको, डेस्कटॉप में कितना देना है, मोबाइल में कितना देना है, ये पूरा देता है वो अपने को। अब हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं और यहां जाके हम यूज करते हैं H1 टैग। और H1 टैग में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पास करते हैं। और पास करके चीजों को क्या करते हैं, हम लगाते हैं। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, स्पेस को हटा रहा हूँ और स्पेस को हटा के चीजों को यहाँ पे लगा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ ये कैसा आ रहा है, देखते हैं। देखिए ये आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर देते ही ये सेंटर आ जाएगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी काम कर जाएगी। अब थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। देखिए मैंने बोला जो ये हमारा है ना, कौन सा है, H1 है। H1 के अंदर टेक्स्ट एक काम करिए, आप दीजिए इसको 50 पिक्सल, मतलब 50 पिक्सल, वो भी कहां दीजिए, SM और SM की ऊपर की स्क्रीन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना क्या होगा, 50 पिक्सल आ जाएगा। और साथ में आप इसका टेक्स्ट क्या करिए, व्हाइट करिए। तो टेक्स्ट व्हाइट भी हमने दे दिया, ये भी व्हाइट हो जाएगा और व्हाइट होकर अपने को दिखने लग जाएगा। साथ में एक और काम करिए, फॉन्ट बोल्ड कर दीजिए। फॉन्ट बोल्ड से ये बोल्ड हो जाएगा, बनी हुई क्लासेस है, बस लगा रहा हूं धड़ाधड़। देखिए बोल्ड भी हो जाएगा। 50 पिक्सल थोड़ा ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, इसको 45 कर देते हैं। 45 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, 45 हो जाएगा। मगर मैंने ये बोला कि आपको ना छोटी स्क्रीन में तो अपना बिहेवियर बदलना है। तो छोटी स्क्रीन में आपका टेक्स्ट का साइज क्या करना है, आपको अपने आप को लगभग लगभग 15 पिक्सल कम करिए ना, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिव कैसे हो पाओगे। तो हम जाके देखते हैं यहाँ पे, ये लीजिए देखिए। अब मुझे बताओ इतना अच्छा लॉजिक कौन प्रोवाइड करेगा, ये हेडर है और इसके नीचे हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं। अब ये वाले पार्ट में देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है H1 और H1 आ रहा है तो बहुत अच्छा ही दिख रहा है, कोई ज्यादा बुरा तो नजर नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ना, लीजिए मैं 35 कर देता हूं यहाँ पे, ये लो। तो ये 35 पिक्सल हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि तरीका कैसे लग रहा है, उन तरीके को हम यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करें। और ये पार्ट भी बनके हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। ये डेस्कटॉप है। देखिए मैं फॉन्ट का साइज नहीं मिला रहा, फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, चलिए मान लेते हैं। फॉन्ट इसका पता है क्या है, लगभग 50 है। वैसे मैं मिला नहीं रहा हूं, मगर मैं अपने लॉजिक्स को यहाँ पे तैयार जरूर कर रहा हूं। अब बात करेंगे, अब हमें बनाना है ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट बनाना है, थोड़ा सा मैं स्मॉल कर रहा हूं, ये कुछ इस टाइप से है। ये पार्ट बनाना है तो इस पार्ट को हम ले लेते हैं एक बार H4 में ले लेते हैं। चलिए H4 में ले लिया और एक काम कर रहा हूं, ये जो टेक्स्ट व्हाइट है ना, यहां से उठा के यहां पे डाल रहा हूं। एक्चुअल में टेक्स्ट व्हाइट में बार बार नहीं करना चाहता, मैं यहां डाल रहा हूं जिससे दोनों पे हो जाएगा, दोनों पे हो गया। अब लॉजिक क्या है कि इसको भी फॉन्ट थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि एक काम करो ना, आप टेक्स्ट करो 20 पिक्सल, सारी स्क्रीन में 20 करना, एक भी स्क्रीन में छोड़ना मत। तो ये 20 पिक्सल नहीं हुआ कि हो गया, हो गया, चलिए ठीक है। और एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आप अपने को थोड़ा सा बढ़ा दो, 25 कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ा हो गया। और थोड़ा सा मैं ये भी कर रहा हूं कि आप ना PY भी ले लो दोनों तरफ से, 10 पिक्सल की, टॉप और बॉटम 10 पिक्सल, तो थोड़ा गैप भी ले लेगा, जैसे इसमें भी गैप आ रहा है। ऊपर और नीचे से गैप थोड़ा सा ज्यादा है, 20 कर देते हैं। 20 दिख रहा है तो 20 कर देते हैं, ये भी बन गया। अब आप जाके इंस्पेक्ट करके मोबाइल के डिवाइस में देखिए, एकदम रिस्पॉन्सिव, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अब चलिए देखिए, अब बनाना है हमें ये वाला पार्ट। कौन सा, ये जो आ रहा है, ये भी सेम साइज का ही नजर आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ले लेता हूं P टैग में। P टैग में लेके एक काम करता हूं, इसके अंदर पास कर देता हूं, सेम मैं ये साइज कर देता हूं, बस पैडिंग इसके अंदर से हटा देता हूं। जो ये पैडिंग 20 दी है, तो पैडिंग हटा के बस साइज को यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इंप्लीमेंट कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। देखिए एक बार चेक करते हैं, आ रहा है क्या, एकदम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बड़ा दिख रहा है, चलेगा, उतना बड़ा नहीं है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना जो भी आ रहा है, ये पैडिंग इसको थोड़ा सा कम करिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, 15 ही कर दो भाई, थोड़ा कम कर दो, कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा, तो ऐसा दिखने लग जाएगा। अब ये अपने को क्या हो गया, आ गया एक बार। और ये जो देखेंगे थोड़ा साइज क्या है अपना, ज्यादा दिख रहा है, तो 25 थोड़ा ना ज्यादा नजर आ रहा है, तो 20 ही कर रही है आप। 20 इसको भी कर रहा हूं, 20 इसको भी कर रहा हूं, थोड़ा साइज हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब कम है, अब सही है, ठीक है। अब अपने को बनाना है ये टेक्स्ट बॉक्स और ये बटन वाला पार्ट। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए जो मैं लॉजिक सोच रहा हूं, उस लॉजिक से अगर आप इसको डेवलप करते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये हमारा बन गया हेडिंग वाला पार्ट। अब इसके जस्ट नीचे, या मैं इसके अंदर ही ले रहा हूं, चलिए ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक डिव बना रहा हूं।
देखिएगा, इस डिव को मैं क्लास दे रहा हूं MXW, और मैंने बोला MXW एक काम करो आप 700 पिक्सल ले लो। ये जो 700 पिक्सल है ये मैक्सिमम विड्थ है, मोबाइल में जाके ऑटोमेटिक 100% हो जाएगी। अब मैं इसके क्या कर रहा हूं, यहां पे देखना ध्यान से, आप लॉजिक समझना, लॉजिक आप क्लियर करोगे तो आपको चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। मैं इसके दो हिस्से कर रहा हूं, मैंने यहां पे फ्लेक्स भी दिया, चलो फ्लेक्स भी दिया, या फ्लेक्स नहीं बनाना चाहते हो ग्रिड बना दो, चलो ग्रिड दे देते हैं। चलो अब ग्रिड के अंदर मैंने बोला कि हम इसके दो हिस्से करेंगे, एक में हम लेंगे, या एक काम करेंगे हम यहाँ पे फॉर्म, इसको छोड़ो, यहां से छोड़ते हैं, और छोड़ के हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म टैग ले लेते हैं। फॉर्म टैग हमने ले लिया, फॉर्म के अंदर हमने क्या किया, एक क्लास यूज की ग्रिड, क्योंकि हमें ग्रिड के लेआउट पे डिवाइड करना है, और मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं। इसको देना चाहता हूं मैं लगभग 70% और इसको 30%। तो ठीक है, आप यहां पे क्या करिए, ग्रिड कॉल्स टू की जगह आप यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में इसको देना है 70%, और दूसरे को आप कर दीजिए ऑटो, मतलब बचा हुआ दूसरे को चला जाएगा। मतलब आप मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा यहां पे ना, अब ये सेम होगा हर स्क्रीन में, डेस्कटॉप में भी, मोबाइल में भी, और टैबलेट्स में भी सेम लॉजिक लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, मैं यहां पे डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूं ना, क्यों मैं अलग से काम करूं, और एक मैं ले लेता हूं बटन। इन दोनों पे क्या होगा, ग्रिड का लॉजिक लग जाएगा। मैंने यहां पे क्या किया, बटन ले लिया एक बार। चलिए, मैंने बटन लिया, बटन में क्या लिखना था अपने को, गेट स्टार्टेड लिखना था। तो मैं यहां से क्या करता हूं, एक बार कलर का कोड ले लेता हूं एक बार, या बटन का जो भी टेक्स्ट है उसको मैंने यहां पे क्या किया, ले लिया, एक बार कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया। ये आपको क्या होगा, दिखने लग जाएगा। एक बार चेक करते हैं कैसा लेआउट आ रहा है। ये ठीक है, ऐसा लेआउट बहुत बढ़िया है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे MX ऑटो देके इसको सेंटर, ये भूलना नहीं है भैया, ये भूलेंगे तो ये क्या होगा, आपको इधर की साइड ही दिखेगा, एकदम बढ़िया है। और थोड़ा सा गैप भी बनाते हैं ना, गैप इसका है, देखिए ऊपर से थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है। तो मैंने बोला कि भाई MB तो बाकी है, तो MT लगा देते हैं। मार्जिन टॉप से क्या करते हैं, इसको दे देते हैं 30 पिक्सल, कि आप मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल ले लो, कुछ ऐसा आप नजर आ जाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमें ऐसा लेआउट बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, एक बॉर्डर देना है। तो मैं यहां पे जाता हूं, टेक्स्ट बॉक्स को बोलता हूं कि आप एक काम करो, आप बॉर्डर ले लो। चलो बॉर्डर ले लो, कितना, 1 पिक्सल का बॉर्डर ले लो। ठीक है, और साथ में आप बॉर्डर का कलर क्या करो, ग्रे कर दो। तो बॉर्डर का कलर ग्रे करना है, तो डैश करके मैंने यहां पे CCC पास किया, ये ग्रे कलर में बॉर्डर आएगा। ठीक है, आ गया होगा, आ भी गया होगा, बस वो अपने को नजर नहीं आ रहा। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा एक बार बीजी क्या कर रहा हूं, एक बार बीजी बीजी अपने को क्या करना है, ट्रांसपेरेंट। तो आप यहां पे ट्रांसपेरेंट लिख दीजिए। देखिए, बीजी ट्रांसपेरेंट करने से ट्रांसपेरेंट तो हो गया, मगर बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली बॉर्डर ना आने का रीजन ये है कि यहां पे 1 पिक्सल नहीं लिखा हमने। अब बॉर्डर भी आ रहा है, देखिए दिख रहा है ना एक बार बॉर्डर। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसको हाइट भी दे देते हैं। तो हम बोलते हैं कि एच भी तो लो आप, एच ले लो, कितना आप एच ले लो, 50 पिक्सल भैया, 50 पिक्सल लो, जिससे अपने को क्या होगा, दिखने लग जाओगे। ठीक है, एच भी आ गया। अब हमें क्या करना था, इसके अंदर ईमेल एड्रेस लिखना था। तो मैंने क्या बोला कि एक काम करते हैं, इसके प्लेस होल्डर में हम क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, ईमेल। और मैंने यहां पे क्या किया, एड्रेस लिख के इसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया। ये भी अपने प्लेस होल्डर के अंदर क्या होगा, दिखने लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक और लगा देते हैं। लॉजिक क्या है कि ये मैं इसको थोड़ा सा PL कर रहा हूं, पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट से मैंने बोला कि भाई 20 पिक्सल ले लो, तो थोड़ा सा प्लेस होल्डर अंदर की साइड क्या होगा, नजर आएगा, देखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके मोबाइल के डिवाइस में जाते हैं, मोबाइल के डिवाइस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो चिपका हुआ पार्ट है इसको भी हम सही कर देंगे, मगर फिलहाल तो अभी कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रही है। मोबाइल के डिवाइस में मैं क्या करूंगा ना, मैं जो ये जो एरिया है, ये जो हमने दिया है, कितना दिया है अगर देखेंगे, मैक्स W कितना दिया है मैंने, 70% दिया है। तो हल्का सा मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे PX भी यूज कर रहा हूं, और PX यूज कर रहा हूं 10 पिक्सल। तो ये 10 पिक्सल का क्या करेगा, पैडिंग ले लेगा, और अंदर की साइड कर देगा। ये जो अपने को थोड़ा सा उलझावा लग रहा था, ये उलझावा नहीं आएगा। मगर आपका कहना है कि सर मोबाइल के डिवाइस में एक ऊपर और एक नीचे चाहिए। एक्चुअल में ये है, नेटफ्लिक्स में अगर आप देखेंगे बटन नीचे आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स ऊपर आ रहा है, ये तो हमने बना ही दिया था, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस लॉजिक को हम कैसे डेवलप करेंगे, उसका कहना है कि ये लॉजिक भाई कैसे डेवलप होगा। तो इस लॉजिक को डेवलप करने के लिए आप छोटा सा एक काम करिए ना, आपने ग्रिड कॉल्स यहां पे दिया 70%, ये दे दीजिए SM और SM से ऊपर की स्क्रीन में, और इसके नीचे की स्क्रीन में एक काम करिए, आप यहां पे बस लिख दीजिए 1। तो जैसे ही आप 1 लिखेंगे ना, 1 लिखने का मतलब क्या है मैं बता देता हूं। 1 लिखते ही एक ऊपर और एक नीचे वो खुद कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, 1 लिखते ही वो एक ऊपर और एक नीचे कर देगा। मगर मुद्दा ये फंस रहा है कि पैडिंग थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे। तो एक पैडिंग अगर ज्यादा आपको नजर आ रही है ना, तो एक काम करो आप, तो ये जो मैंने PX लिखा है ना, यहाँ पे SM में बोल दो कि SM में हमारा क्या होगा, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल पैडिंग। मगर उसके नीचे की स्क्रीन में PX लगा के मैंने बोला कि ये जो पैडिंग होगी ये लगभग 40 पिक्सल कर दीजिए। तो थोड़ा सा अपना जो टेक्स्ट बॉक्स और बटन अंदर की साइड हो जाएगा मोबाइल की स्क्रीन में। यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखिए मोबाइल की स्क्रीन में ऐसा चाहिए था ऐसा ही आ रहा है, और एकदम सॉलिड बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम परफेक्ट बना हुआ है। ये देखिए आपके सामने बन के तैयार है।
अब थोड़ा सा और बटन को भी तो तैयार करना है, तो बटन पे भी हम क्या करते हैं, जो मैंने हेडर के अंदर बटन बनाया था वही प्रॉपर्टी बटन के ऊपर लगा देता हूं। ये जो बटन के ऊपर क्लास थी इसी को कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया एक बार। डन है, बटन भी हमारा बन के तैयार हो गया। और एक और छोटा तो भूल ही गए, गैप हमारा भूल गया, तो गैप भी तो लगाओ ना इसके ऊपर। गैप मैंने बोला भाई गैप भी ले लो एक बार, एक काम करो गैप ले लो 20 पिक्सल, तो दोनों के बीच में गैप भी क्या होगा, 20 पिक्सल का बना हुआ आ जाएगा। मगर मोबाइल के डिवाइस में एकदम परफेक्ट है, ऊपर और एक नीचे। मगर थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, बटन पे पैडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि बटन अभी क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। टेक्स्ट बॉक्स और बटन एक स्ट्रेच फॉर्मूले में बराबर नजर आ रहे हैं, मगर मोबाइल के डिवाइस में हमारा बटन क्या है, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो मैंने बोला कि एक काम करो ना, आपको भी पीवाई ले लो एक बार, कितना 15 पिक्सल ले लो, चलो छोड़ो, तो आप भी अपने आप को बड़ा करो और ये भी बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बटन भी एकदम एडजस्ट है, ये भी एकदम एडजस्ट है, और ये हमारा सेक्शन बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इस समय आपने को ये समझना था कि हमने टेलविन के कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे बनाया, और पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। अगर आप देखेंगे कहीं कोई रिस्पॉन्सिव में मुझे ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आ रही, थोड़ा मोड़ा 1-2 पिक्सल का होगा, वो आप अगर स्टैंडर्डाइज तरीके से करेंगे और थोड़ा सा और समझ के करेंगे तो चीजें इंप्लीमेंट कर देंगे। फिलहाल मैं आपको एक लुक बता रहा हूं कि कैसे हमें सोचना है और कैसे हमें तेजी से इसको क्या करना है, डेवलप करना है। तो ये पार्ट भी बन गया आपके सामने, क्या हो गया, तैयार हो गया। अब बात करेंगे कौन सा पार्ट, देखिएगा इसके नीचे वाला हिस्सा। एक्चुअल में ना एक काम और भूल गया मैं, देखिए इसके ऊपर होवर हो रहा है, तो होवर पे मुझे बस कलर बता दीजिए, क्योंकि कलर मुझे नहीं पता कि होवर के ऊपर कौन सा कलर हो रहा है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, कलर देख लेता हूं एक बार। तो होवर पे ये कलर हो रहा है, अगर आप देखेंगे ना होवर के ऊपर ये कलर है, तो कलर अगर ये है तो आप बटन के ऊपर भी होवर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलविन हमें पूरी फैसिलिटी देता है कि होवर के ऊपर क्या काम करना है बताइए। बोला कि भाई बीजी करना है, बीजी में ये कलर कर देना है, और थोड़ा सा हमने बोला कि ड्यूरेशन भी लगा देना है। ड्यूरेशन ये है कि ये बता रहा है कि टाइम कितना देना है, तो और ड्यूरेशन में मैंने पास कर दिया यहाँ पे 300। अब ड्यूरेशन 300 का मतलब है कि ये 0.3 सेकंड क्या करेगा, लेगा। देखिए मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके देख रहा हूं, देखिए हो रहा है ना। अब साइज तो बढ़ा लेंगे ना, मैंने साइज थोड़ी छोटी कर रखी है। आप कहेंगे सर साइज इसका बड़ा है, साइज बड़ा करना है तो कर दीजिए ना, मना थोड़ी कर रहा है। ये लीजिए करिए ना एक बार, यहाँ पे 25 पिक्सल करिए, ये बड़ा कर देगा साइज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा कर दिया साइज। थोड़ी पैडिंग हमारी क्या हो रही है, अभी भटक रही है, तो पैडिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 5 पिक्सल। ये लीजिए, मतलब साइज हमारा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। देखिए अब 5 की जगह थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, 7 कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, बराबर हाइट में नजर आएगा। और अगर आप देखेंगे तो एक चीज और है, ये एरो है, तो एरो तो खुद ही बना दो ना आप। ये लो लेफ्ट एंगल यहाँ पे रख दो। मतलब मैं अभी कोई वो यूज नहीं कर रहा हूं, बना हुआ कोई फ्रेमवर्क या बना हुआ कोई फॉन्ट ऑसम, वो यूज नहीं कर रहा हूं। जितना हमारा लॉजिक खुद से लग सकता है उतना लगा देते हैं, और ये पार्ट आपके सामने क्या हो गया, बन गया। और इस पार्ट को आप मोबाइल पे भी देखेंगे तो मोबाइल पे भी पूरी तरह से ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है, और चीजें क्लियर नजर आ रही हैं। तो अभी आपके सामने मैंने टेलविन का यूज करके क्या किया, हेडर वाला सेक्शन तैयार किया है। ये हेडर का पूरा सेक्शन, पूरा बैनर का सेक्शन क्या हो गया, तैयार हो गया एक बार। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, ये सेक्शन बनाते हैं जिसमें एक तरफ हेडिंग है और एक तरफ एक वीडियो है, और एक देखेंगे ना एक इमेज भी। अगर आप नोटिस करेंगे तो वीडियो और इमेज के कॉम्बिनेशन को दोनों कैसे सेटल किया गया है वो भी देखेंगे हम। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये तो हमारा पार्ट बन चुका था, मैं इसको यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ पूरा। अब हमारा ये जो सेक्शन है बन के तैयार हो गया। अब से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगा। ये जो मैं बना रहा हूँ ये कौन सा सेक्शन है, जो एंजॉय और टीवी सेक्शन करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ इसका। ये अपना क्या है, स्टार्ट सेक्शन, और ये अपना क्या है, एंड सेक्शन। थोड़ा सा मैं इसी टाइप का क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो कि हम वर्किंग कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्ट बना रहे हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन नाम का टैग यूज कर रहा हूँ। सेक्शन नाम का टैग 100% के लिए होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास दूंगा w 100%। वैसे डिफॉल्ट में विड्थ 100% ही होती है, नहीं भी देंगे तो भी ले लेता, मगर फिर भी मैं आपको दे के दिखा रहा हूँ कि ये मैंने दिया। अब मैंने क्या किया, बॉर्डर यहाँ पे यूज किया, आप देखना ध्यान से, बॉर्डर, और मैंने यहाँ पे यूज किया टी। बॉर्डर टी रिप्रेजेंट करता है टॉप से, और कितना देना है, मैंने बोला 5 पिक्सल दे दीजिए, चलिए। और फिर ऐसे ही मैंने बोला कि बॉर्डर टी का भी कलर देना था, तो मैंने बोला कि बॉर्डर टी का आप कलर भी दे दो एक बार। बॉर्डर टी और कलर हम यहाँ पे दे देते हैं CCC। ये होता है अपना कौन सा, ग्रे कलर, ग्रे टाइप का कलर। यहाँ पे क्या होगा, दिखने लग जाएगा, एक बार चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार। जैसे नीचे तो आ रहा है, देखिएगा एक बार नीचे अपने को दिख रहा है, लाइन नीचे आ रही है। एक बार मैं हाइट दूंगा तो दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर नहीं आया तो हाइट दीजिए ना एक बार। हाइट देते हैं 500 पिक्सल, चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाइट तो हटा दूंगा केवल दिखाने के लिए। और एक काम और कर रहा हूं, यहाँ पे यूज कर रहा हूं बीजी ब्लैक। बीजी ब्लैक का मतलब है इसका बैकग्राउंड क्या चाहिए, ब्लैक, मतलब ब्लैक कलर आ जाएगा। एक बार देखते हैं, देखिए आ रहा है ना एक बार। मगर कलर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको 10 पिक्सल कर रहा हूं, मोटा लाइन कर रहा हूं एक बार, जिससे दिखने लग जाए। 10 पिक्सल ज्यादा हो जाएगा, 7 पिक्सल का लॉजिक लगा देते हैं। और साथ में कलर का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, डार्क ज्यादा लग रहा है एक बार, मतलब ये जो CCC है ये थोड़ा सा अपना डार्क है। आप चाहें तो यहाँ पे कलर क्या था, मैंने क्या दिया था, CCC।
बैकग्राउंड का नहीं कह रहा हूं, बॉर्डर का कलर। तो बॉर्डर का कलर यहां पे देखिएगा, ये है बॉर्डर टॉप से 7 पिक्सल। बॉर्डर का कलर हमारा यहाँ पे दिखेगा, ये बॉर्डर का कलर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, CCC दे रहा हूँ, यही आएगा, एक बार दिख भी रहा है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, थोड़ा सा लाइट ले लूंगा एक बार, ये देखिए, और इस कलर के कोड को उठाऊंगा और उठा के कहां पास कर दूंगा, इसके बीच में पास कर दूंगा। भाई लगाने के तरीके आपको आने चाहिए, काम करने का तरीका आगे आपका काम हो जाएगा। और साथ में यही लॉजिक क्या कर रहा हूं, कॉपी करके बॉटम में भी लगा देता हूं, क्योंकि बॉटम में भी बॉर्डर है। बॉटम जैसे बॉटम में अगर देख लेते हैं बॉर्डर है कि नहीं, एक बार डिजाइन में देख लेते हैं। चलिए हर सेक्शन के टॉप से दे देंगे, छोड़ो अभी टॉप में ही है। ये टॉप में हमें लाइन क्या हो रही है, नजर आ रही है। अब लाइन को 10 कर रहा हूं, ये 10 पिक्सल है वैसे। चलिए लाइन को मैंने क्या किया, 10 किया, 10 पिक्सल की लाइन यहाँ पे क्या होगी, नजर आएगी। 10 ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते, 8 पिक्सल ही लग रही है। चलिए ठीक है, ये हाइट मैं हटा दूंगा। आप ये सोच रहे हैं कि सब हाइट देके तो काम करना ही नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाइट कहीं भी लॉजिक में नहीं देना, मैं यहाँ पे लॉजिक लगा रहा हूँ पीवाई। पीवाई का मतलब आपको पता है क्या है, पैडिंग टॉप और बॉटम से। मैंने बोला कि वैसे एक काम करते हैं, ये डिजाइन देख के लगता है कि टॉप से 100 होगा और बॉटम से भी 100 होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये जो डिजाइन देख के मुझे लग रहा है कि 100 टॉप से 100 बॉटम से। तो मैंने बोला कि एक काम करो ना, आप एसएम और एसएम से ऊपर की स्क्रीन में 100 पिक्सल ले लेना टॉप और बॉटम से, मगर उसके नीचे की स्क्रीन में आप क्यों 100 पिक्सल लोगे, जगह ज्यादा हो जाएगी ना, हाइट बढ़ जाएगी। तो नीचे की स्क्रीन में एक काम करते हैं, हम यहां पे ले लेते हैं 50 पिक्सल। नीचे की स्क्रीन में हम यहां पे जाके क्या करते हैं, 50 पिक्सल ले लेते हैं, थोड़ी जगह क्या होगी, कम लेगा। और यहां पे देखते हैं तो आ रही है एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे तो वही है, एक मिडिल एरिया ले लेंगे। देखिए जाते हैं और जाके एक डिव लेते हैं और यहाँ पे क्लास यूज करते हैं MXW। MXW कितना है, 1170 पिक्सल है भाई, ले लेते हैं 1170 पिक्सल। और फिर मैं एक काम करो, एक डिव ले रहा हूं जिसके अंदर मैं ग्रिड का लॉजिक लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया ग्रिड। ग्रिड के लॉजिक से इसको क्या कर रहा हूं, डेवलप कर रहा हूं। ये दो पार्ट में हमारे डिवाइड होने चाहिए, 50-50 लग रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं यहाँ पे दो डिव ले लेता हूँ, एक डिव ये हो गया, एक डिव ये हो गया। या एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फिगर ले रहा हूं एक बार। फिगर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, वीडियो और इमेज दोनों को डाल देंगे, ये फिगर हो गया। अब बात ये है कि ये जो ग्रिड है ये कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, दो हिस्सों में। तो दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए ग्रिड कॉल्स का लॉजिक लगा दीजिए। अब मैंने बोला ग्रिड कॉल्स 2 ठीक है, मगर 2 कब तक ठीक है, 2 ठीक है एसएम और एसएम से ऊपर की स्क्रीन में। ठीक है, एसएम और एसएम से ऊपर की स्क्रीन में 2 ठीक है, मगर उससे नीचे की स्क्रीन में ये बंदा एक एक डेटा ही लाएगा। एक एक डेटा लाने का मतलब है कंटेंट ऊपर और इमेज नीचे, या अपना वीडियो वाला पार्ट नीचे। अब कंटेंट वाले पार्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे। कंटेंट वाला पार्ट क्या है, एंजॉय योर टीवी जो लिखा हुआ है, इसको डाल देंगे हम H2 टैग के अंदर। ठीक है, और फॉन्ट का साइज क्लास देके यहाँ पे फॉन्ट का साइज टेक्स्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ एक बार, लगभग 50 पिक्सल ही है ये। और यहाँ पे एक काम करिए, एक और दे दीजिए फॉन्ट बोल्ड। फॉन्ट बोल्ड से ये क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। और जो इसका पेरेंट है डायरेक्ट उसको ही क्या करिए, टेक्स्ट वाइट दे दीजिए, टेक्स्ट वाइट। तो ये क्या होगा, वाइट भी नजर आ जाएगा, देखिएगा। तो एक बार चेक करते हैं, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। ये इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो 1170 है ना, उसमें MX ऑटो नहीं लगा अभी। MX ऑटो लगते ही ये यहाँ पे क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। 1170 P छूट गया है, PX छूटा है, इसकी वजह से वो सेंटर नहीं आ रहा, ये दिख भी रहा है। अब बात करेंगे कि अगर हम इसकी बात करते हैं, ये भी हम ले लेते हैं, ये हम किस पे ले लेंगे, P टैग के अंदर ले लेंगे। ठीक है, और P टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्रोमकास्ट लिखा है इसके आगे BR लगा देंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, BR लगा दूंगा। BR लगा के इसको नीचे कर दूंगा, नीचे आ रहा होगा, देखिए आ भी रहा है। थोड़ा फॉन्ट का साइज क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। भैया फॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, और अच्छा नजर आएगा ना। मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसको करता हूँ 25 पिक्सल, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये देखिए। और जैसा चाहिए था वैसा आ रहा है, जैसा चाहिए था वैसा अपने को क्या हो रहा है, दिख रहा है। मगर थोड़ा सा हम एक काम और करते हैं, PT का मतलब है पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल दे देते हैं कि आप टॉप से 10 पिक्सल ले लो। लगभग 10 पिक्सल थोड़ा कम है, आप ज्यादा लो, आप 30 पिक्सल के आसपास लो, जिससे थोड़ा सा क्या हो, नीचे की साइड। ठीक है, अब अपना एकदम इधर वाला पार्ट बन के तैयार है। अब बात किसकी करेंगे, इसकी। मगर मेन दिक्कत क्या है कि अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके मोबाइल के डिवाइस में जाएंगे तो मोबाइल के डिवाइस में ये थोड़ा सा क्या बड़ा साइज दिख रहा है। तो एक छोटा सा काम हमेशा करिए कि जो भी मैक्स विड्थ है 1170, उसमें एक का और छोटा सा काम कर लीजिएगा, PX लगा दीजिएगा। PX लगा के इसको 10 पिक्सल करिए। 10 पिक्सल क्यों, 10 पिक्सल नहीं, 15 पिक्सल लेफ्ट और राइट से पैडिंग। ये मोबाइल के डिवाइस में कम से कम 15 पिक्सल अपने को दिखने लग जाएगी ना। देखिए ये 15 पिक्सल, और ये जो साइज है, ये साइज ठीक है, ये ऊपर की स्क्रीन के लिए ठीक है, मगर नीचे की स्क्रीन के लिए इसको कम होना पड़ेगा। कम कैसे होना पड़ेगा, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दीजिए कितना देना है इसको, 40 पिक्सल। ये 40 पिक्सल देके ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। और पैराग्राफ अपना, थोड़ा पैराग्राफ की भी साइज को हम कम कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट है इसको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे
कम कर लो। कम करने का मतलब है कि आप अपनी साइज को कम करो। कम कितना करो आप? 20 पिक्सल करो। मगर एसएम और एसएम से ऊपर की स्क्रीन में आप 25 रखना, तो ये 25 आ गया, कुछ इस टाइप से अपने को दिखने लग जाएगा। तो लॉजिक बनाना आपके ऊपर है, आप कैसे लॉजिक को डेवलप करते हैं, कैसे इसको चलाते हैं। अब आते हैं वीडियो वाले पार्ट पे, क्योंकि वीडियो वाला पार्ट बाकी है भाई। ये वीडियो वाला पार्ट भी तो बनाना है इधर की साइड, ये जो है इस पार्ट को भी हमें क्या करना है, डेवलप करना है। तो इस पार्ट को डेवलप करने के लिए दो हिस्से हैं। आप ये समझिएगा कि दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है हमारा इमेज का हिस्सा, इमेज बड़ी है, तो इमेज मैंने यहां पे क्या किया, आईएमडी टैग में लगा दिया। इमेजेस फोल्डर के अंदर से ये टीवी के फ्रेम वाली इमेज है, देखिए बॉक्स सूट करके इमेज होगी शायद। यहां पे ले लेते हैं, चेक करते हैं आ रही है कि नहीं आ रही है एक बार। ये नहीं है, चलो एक बार यहां से ले लेते हैं। ये है अपनी, ये इमेज है, ये भी नहीं है, ये है टीवी वाली इमेज है, tv.png करके लिखा हुआ है। इसको यहां से कॉपी करके मैंने यहां पे क्या कर दिया, लगा दिया। चलिए ये हमारे सामने क्या होगी, दिख भी रही होगी और आ भी गई होगी, देख लेते हैं। चलिए आ गई, ये ठीक है आ गई, मगर एक्चुअल में प्रॉब्लम यहां पे क्या फंसी आप देखोगे। प्रॉब्लम यहां पे ये वीडियो इसके ऊपर सेटल करना है। वीडियो भी सेटल कर दूंगा, मगर वीडियो सेटल करते समय एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये कंटेंट तो ऊपर रह गया, टीवी नीचे। अगर कंटेंट ऊपर टीवी नीचे, तो इसका पेरेंट ग्रिड ये है, तो इसमें आइटम सेंटर कर दीजिए कि हाइट के लाइन पे ये आपको क्या होगा, सेंटर नजर आएगा। ठीक है, ये देखिए एकदम बराबर। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, वीडियो लगाऊंगा, मगर वीडियो को एडजस्ट करूंगा पोजीशन से, क्योंकि पोजीशन से ही इसके ऊपर आ सकता है वो। मैं वीडियो का यूज करूंगा, वीडियो टैग लगाना है, ठीक है। वीडियो टैग लगा के, वीडियो मैंने अपने फोल्डर में रख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो में एसआरसी हटा दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सोर्स का यूज करिए, सोर्स में यहाँ पे पास करिए एसआरसी, एसआरसी में दीजिए वीडियो का पाथ। कौन सी वीडियो लगानी है देख लेते हैं अपने को। मुझे लग रहा है ये वाली वीडियो लगेगी एक बार, ये वीडियो है। इस वीडियो को यहां से हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। एक बार मैं इसका नाम यहां से क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, और कॉपी करके यहां पे क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं इमेजेस फोल्डर के अंदर से। ये यहां पे पास करना है, आ गया। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये ऐसा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जैसा चाहिए था वैसा अपने को क्या हो रहा है, दिख रहा है। यही वीडियो है कि कोई और है, एक बार वीडियो तो कोई भी हो आप लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही है वैसे, ठीक है। ये आ गया। आने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यूज करिएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो वीडियो है, इस यहां पे क्लास दीजिए एब्सोल्यूट। यहाँ पे एब्सोल्यूट क्लास दीजिए। एब्सोल्यूट देते ही अपनी जगह छोड़ देगा, जगह छोड़ दिया। अब जगह छोड़ने के बाद इसको इसके ऊपर सेटल करना है। अब सेटल करने के लिए एक चीज का और ध्यान रखना है कि सेटल करते समय हमें लॉजिक ऐसा बिल्ड करना है कि ये फंसे ना। तो लॉजिक ऐसा बिल्ड करने के लिए मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पे एक क्लास यूज कर दूं। क्लास तो मैंने दे ही रखा है, मैं यहाँ पे W दे दूं एक बार। W एक बार, या तो मैं विड्थ दे दूं एक बार। 300 पिक्सल से कैसा हो रहा है देखते हैं। 300 पिक्सल थोड़ा जो ज्यादा छोटा है, 350 दे देते हैं। चलिए 350 हमने दे दिया एक बार, मगर 350 में कुछ ऐसा दिखेगा। जो इसका पेरेंट है वो क्या है, ये है, तो मैं इसको दूंगा क्लास रिलेटिव, क्योंकि ये रिलेटिव होगा तो अपने पेरेंट के अंदर क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं बोलूंगा कि आप जाओ और जाके बॉटम से 0 चिपक जाओ। तो बॉटम मैंने यहाँ पे क्या दिया, 0 पिक्सल, तो 0 पिक्सल देके इसके पेरेंट के बॉटम में चला जाएगा। ज्यादा बॉटम हो गया तो बॉटम से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 100 पिक्सल एडजस्ट करूंगा। 100 पिक्सल पे सही है। एक बार 100 पिक्सल से थोड़ा सा इधर 130 पिक्सल, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक बार 130 नहीं 120 दीजिए एक बार, 120 पे, ठीक है। अब इसको इधर की साइड खींच के लाना है। तो खींच के लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे लेफ्ट वाला पार्ट। तो मैंने लेफ्ट से बोला कि आप एक काम करो, लेफ्ट से 100 पिक्सल ले लो। चलो मैं अभी पिक्सल में दे रहा हूं, ये ठीक है, अभी अपने को सही दिख रहा है, मगर साइज इसका कम है। तो साइज हम एक काम करते हैं ना, इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा के 400 पिक्सल कर देते हैं। चलिए 400 पिक्सल हुआ। अब इसका जो लेफ्ट है, लेफ्ट का हिस्सा थोड़ा कम कर दीजिए। लेफ्ट से मैं इसको क्या करूंगा, 80 कर दूंगा। 80 करने पे एकदम सही है। अब थोड़ा सा नीचे की साइड और करना है, तो नीचे की साइड जो मैंने बॉटम से 120 दिया है, बॉटम से 110 कर देते हैं। एकदम परफेक्ट है। मगर प्रॉब्लम यहां पे ये फंस रही है कि अगर आप मोबाइल की डिवाइस पे देखेंगे, थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखेगा। मोबाइल की डिवाइस पे बिगड़ा हुआ है ना, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बिगड़ा हुआ है क्योंकि अभी आपने डेस्कटॉप के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, मगर अभी भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे रिमोट वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की साइड आना चाहिए। तो रिमोट वाले हिस्से को ऊपर की साइड लाना है, तो जेड इंडेक्स यूज करिए। एक जेड इंडेक्स होता है पोजीशन के अंदर, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि किसको ऊपर और किसको नीचे करना है। तो मुझे क्या करना है, ये जो वीडियो वाला पार्ट है और ये जो इमेज वाला पार्ट है, इसको ऊपर करना है। तो इसको ऊपर करने के लिए जो वीडियो वाला पार्ट है, इसको मैंने दे दिया जेड। मैंने बोला कि आप इसके अंदर जेड यूज करें 1। जेड 1 का मतलब है जेड इंडेक्स 1। और ये जो इमेज है, इसको मैं क्या करूंगा, एक क्लास दूंगा रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव देके लॉजिक लगाना पड़ेगा, रिलेटिव। और फिर मैं बोलूंगा कि इसके अंदर यूज करते हैं जेड 2। तो जेड 2 क्या है, जेड 1 से बड़ा है। तो जिसकी भी पोजीशन में जो जेड इंडेक्स होता है वो बड़ा होता है, वो ऊपर की साइड आ जाता है। देखिए अब देखिए रिमोट ऊपर की साइड है। एक्चुअल में लॉजिक ये देखिएगा, ये भी पोजीशन ले रहा है, ये भी पोजीशन ले रहा है। अब मैंने दोनों पोजीशन को आपस में कॉन्फ्लिक्ट किया। मैंने बोला इमेज को क्या करना है, ऊपर करना है। तो इमेज के अंदर जेड इंडेक्स 2 दे दिया, जो वीडियो टैग है उसके जेड इंडेक्स 1 दे दिया, तो वो पीछे चला गया और इमेज ऊपर की साइड आ गई। तो जेड इंडेक्स क्या काम करता है, दो पोजीशन में कौन सी पोजीशन को ऊपर की साइड रखना है वो लॉजिक लगाता है, और ये लॉजिक के थ्रू अपना आ भी रहा है।
अब बात ये है कि ठीक है, ये अपने को दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा परसेंटेज में एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली अगर ये परसेंटेज में एडजस्ट नहीं होगा तो मेरे लिए दिक्कत है। तो मैंने इसको एक काम करता हूं, मैं इसको बोलता हूं कि आप एक काम करो, आप ले लो यहाँ पे 80%, चलो, और आप ले लो यहाँ पे 10%, परसेंट में एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे भी मैंने बोला कि बॉटम से भी आप एक काम करो, बॉटम से ले लो आप 20%, ठीक है। परसेंट में क्या होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना आसान होगा और वो चीजें भी क्या होंगी, इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, परसेंटेज में हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं, परसेंटेज लगा रहा हूं एक बार, क्योंकि परसेंटेज में क्या होगा, थोड़ा हैंडल करना आसान है। ठीक है, एक बार एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। एक बार यहां भी देखें, ये भी एकदम सही है। तो परसेंटेज में एकदम सही आया। मैं जाके इंस्पेक्ट करके मोबाइल के डिवाइस में देखता हूं। अब मोबाइल के डिवाइस में भी तो एडजस्ट नहीं करना, बहुत क्लियर लॉजिक था। क्लियर लॉजिक केवल इतना था कि मैंने इसको बोला विथ 100%, तो ये अपने पेरेंट का 100% ले रहा है, डेस्कटॉप पे भी 100%, मोबाइल में भी 100%, और लेफ्ट से 10%, मतलब लेफ्ट से 10% का मतलब लेफ्ट से 10% खिसक जाए तो टीवी के मेन एरिया पे आके वो खड़ा हो गया। और वही चाहिए था। ये ना, मुझे भी नहीं पता था कि मैं 20% दूंगा तो वो सेंटर आ जाएगा। एक अंदाजा लगाया कि वो कितने परसेंट पे सेंटर आएगा, और इस लॉजिक से ये यहां पे क्या हो गया, आपके सामने डेवलप भी हो चुका है और चीजें एकदम क्लियर है और आपको दिख भी रही है। अब थोड़ा सा ना ऊपर और नीचे से पैडिंग थोड़ा कम कर दीजिए। ये जो पैडिंग मैंने दी थी ना, इसके पेरेंट का एरिया कितना, ये है ना, इसके पेरेंट में जो पैडिंग 100 थी, इसको थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, डाउन करके इसको 85 करिए एक बार, क्योंकि ये जो है, ये इमेज भी हाइट ले रही है और एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है। और अपने को ऐसा ही चाहिए था और ऐसा ही बनाना था। अब इस कॉन्सेप्ट में पता है क्या आपको लग रहा होगा कि दिक्कत क्या कर रहा है, ये रिलेटिव है। ये वीडियो एब्सोल्यूट हुआ, एब्सोल्यूट ने अपनी जगह छोड़ी और जगह छोड़ के इमेज के ऊपर आ गया, ठीक है। मगर इमेज का हिस्सा ऊपर की साइड रखना था, तो मैंने इसको भी रिलेटिव दिया और इसको जेड इंडेक्स 2 दे दिया और इसको जेड इंडेक्स 1 दे दिया। ये तो आपको कॉम्बिनेशन सेट हो गया। अब वीडियो आगे पीछे हो रहा था, तो मैंने इसकी वीडियो की विड्थ को क्या बोला कि 80% ले लो, 80% हो गया। और लेफ्ट से 10% बोला कि लेफ्ट से 10% हो गए, आप इधर की साइड आ जाओ, वो इधर की साइड। अब वो आपको सेंटर पता है क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि टोटल एरिया हमारा 100% होता है। अगर आपने इसको लेफ्ट से 10% दिया तो 80% एरिया बीच में और राइट से 10 बच गया। और ऐसे ही मैंने बॉटम से 20% का हिस्सा इसमें लगा दिया और ये अपने सामने रिस्पॉन्सिव बना हुआ आ रहा है, एकदम बढ़िया शेप में, एकदम क्लियर नजर आ रहा है और एकदम सही है। और पूरी वेबसाइट आपके सामने फटाफट रिस्पॉन्सिव बनेगी। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन भी क्या हो चुका है, बन चुका है। अब हम थर्ड सेक्शन बनाते हैं, डाउनलोड वाला सेक्शन अपने को क्या करना है, डेवलप करना है। सेम ही टाइप का लॉजिक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो हम सेम टाइप के लॉजिक पे ही क्या करेंगे, काम करेंगे। मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, वही कमेंटिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे आपके सामने दिख जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डाउनलोड, हमारा सेक्शन क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड सेक्शन स्टार्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड सेक्शन अपना क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है। इसको एंड को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये अपना पार्ट आ चुका है। अब सेम है, यही अपने को डिव क्या करनी है, कॉपी करनी है। सेम मैं डिव कॉपी कर रहा हूँ जो ऊपर बनाया था, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं बदल रहा। सेम डिव को मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया, ये सेम ऐसा बन जाएगा। मैं यहाँ पे जाके देख लेता हूँ, सेम ऐसा बन गया है। मगर ऐसा नहीं बनाना था, अपने को क्या करना है, ये कंटेंट वाला पार्ट इधर बनाना है, तो इसको कट करके मैं इधर बना देता हूँ और इमेज वाले पार्ट को इधर ले आता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या फंस रही है कि कंटेंट बदलना है, तो कंटेंट भी बदल देते हैं। कंटेंट क्या है अपना, डाउनलोड ये ऑफलाइन करके जो लिखा था, इसको मैं यहाँ पे लिख के क्या करता हूँ, ले आता हूँ और इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चेक करते हैं एक बार कैसा आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए था वैसा है, वैसा ही आ रहा है। और साथ में ये जो है, ये भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके पास कर दे रहा हूँ। ये कंटेंट भी हमारा क्या हो चुका है, आ चुका है, और ये भी हमें क्या होगा, दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे सामने क्या हो रहा है, दिख रहा है, ये चीज हमारे पास नजर आ रही है और दिख भी रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इधर की साइड वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है। अगर आप नोटिस करेंगे, थोड़ा सा डिजाइन का पार्ट क्या है, इधर की साइड का अलग है। तो अलग है तो अपने को अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं ये वीडियो और ये इमेज यहां से क्या कर रहा हूं, गायब कर रहा हूं एक बार। चलिए, वीडियो और इमेज गायब कर दिया। कुछ इस टाइप से हमारे सामने क्या हो रहा है, नजर आ रहा है और दिख भी रहा है, ठीक है। अब मुद्दा ये फंसता है, लॉजिक ये क्लियर करना है कि ये वाला पार्ट हमें क्या करना, बनाना है, जो यहां पे दिख रहा है। और एक चीज और है, देखिए ये ना थोड़ा गैप ज्यादा ले रहा है, लाइन हाइट इसकी कम करते हैं। लाइन हाइट मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मैं लाइन हाइट की भी क्लास यहां से क्या करूंगा, देख लूंगा कि लाइन हाइट की क्लास कौन सी है। क्योंकि लाइन हाइट क्या है कि ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्या है, ज्यादा नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे, इस वाले में कम है और इस वाले में क्या है, थोड़ा ज्यादा है। तो लाइन हाइट आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो लाइन हाइट के लिए लीडिंग करके क्लास बनी हुई है, देखिए ना, क्लास का नाम भी बिल्कुल अलग अलग है। मैं यहाँ पे लीडिंग के बीच में क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। जितना हमारा फॉन्ट का साइज है उसके हिसाब से लाइन हाइट बन जाएगी। तो हमारा फॉन्ट का साइज क्या है, 50 है, तो लाइन हाइट इस समय होनी चाहिए 55, ज्यादा से ज्यादा 5 पिक्सल एक्स्ट्रा। मैं चेक कर रहा हूं एक बार, ये आ रही है क्या, हाँ ठीक है, 55 हो गई है। थोड़ी और बढ़ा दीजिए, 60 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए 60 कर देते हैं, थोड़ी और बढ़ गई, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे थोड़ी और बढ़ानी, 70 कर दो, थोड़ी और बढ़ जाएगी, 70, ठीक है।
या एक काम करते हैं 65 पे फाइनल रखते हैं कि 65 ठीक ही लग रही है एक बार। और मगर ये जो अपनी एसएम है, एसएम की स्क्रीन में ठीक है, मगर नीचे की स्क्रीन में तो फॉन्ट 40 ही है, यहाँ प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने बोला ये जो काम करो ये आप एसएम में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एसएम से नीचे की स्क्रीन में आपको थोड़ा लॉजिक बदलना है। लॉजिक क्या बदलना है, आपको लीडिंग वाली क्लास के अंदर जाना है और जाके इसकी लाइन हाइट को थोड़ा सा ना बदल के 50 कर देना है, इतना कर दो बस आप। मगर ये काम कहां करोगे, मोबाइल के डिवाइस में राइट क्लिक करके मोबाइल के डिवाइस में देखते हैं, ये लाइन हाइट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट आ रही है। अब बात करते हैं कि ये वाला पार्ट बनाना है, कौन सा, ये जो है ये इमेज वाला पार्ट। तो एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पे ना फिगर के अंदर हम सबसे पहले बना लगाते हैं इमेज। तो इमेज लगाने के लिए इमेज को मैंने क्या कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है। देख लेता हूं इमेज का नाम क्या है। मैं यहां से जाके चेक करता हूं, ये इमेज है, इसको यहां से क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं और यहां पे कॉपी करके इसके अंदर क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं। देखता हूं कि कैसा आ रहा है एक बार। ये जो एरिया, ये एरिया कितना लेके आ रहा है एक बार, ठीक है। जितना चाहिए था उतना आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बराबर क्या हो रहा है अपने को नजर भी आ रहा है। गैप ठीक है, गैप कम नहीं है, गैप ठीक है। मैं यहां पे क्या करूंगा, ये वाला पोर्शन अभी बनाऊंगा। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहां बनाने वाला हूं, ये बनाने वाला हूं मैं इसके पास। मगर थोड़ा सा पैडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा चाहिए, ये थोड़ा सा क्या है, कम नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 70 कर दे रहा हूं। 70 का मतलब है टॉप और बॉटम से पैडिंग कितनी होगी, 70, ठीक है, नजर आ रही है। अब आप यहाँ पे क्लियर लॉजिक है, मैंने दो ही से किए हैं, ध्यान रखिएगा। एक फिगर का हिस्सा और एक डिव जो कंटेंट की थी वो राइट में आ गई, फिगर अपना क्या हो गया, लेफ्ट में आ गया। मगर मोबाइल की डिवाइस में अगर आप देखेंगे तो चीजें थोड़ी चेंज है। चीजें क्या चेंज है, देखिए मोबाइल की डिवाइस में क्या है, कंटेंट अपना ऊपर है और ये फिगर नीचे है। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि कंटेंट ऊपर चाहिए और फिगर नीचे चाहिए मोबाइल की डिवाइस में। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप एक ऑर्डर नाम की क्लास यूज करिए। बोलिएगा कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर क्या काम करता है, फ्लेक्स और ग्रेड के साथ में काम करता है। ऑर्डर 1 और इसका ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 1 और 2 तो वैसे भी है, मगर ये जो ऑर्डर 1 और 2 है ये एसएम में रहना चाहिए बस, ठीक है। इसको हम एसएम में दे रहे हैं और यहाँ पे एसएम में देके मैंने इसका ऑर्डर क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ चेंज नहीं है। पर मोबाइल की डिवाइस में बोला भाई अपना ऑर्डर बदलो, आप ऑर्डर क्या करो, आप अपना ऑर्डर 2 कर दो। मोबाइल की डिवाइस में आप अपने आप को कैंसिल करो, जो 1 थे वो 2 हो जाओ और जो 2 था वो 1 हो जाओ। तो ये कंटेंट वाला पार्ट क्या होगा, नीचे चला जाएगा, कंटेंट वाला पार्ट ऊपर और जो ये इमेज वाला पार्ट था ये नीचे आ जाएगा। और देखिए आ भी रहा है और एकदम सही नजर आ रहा है, जैसा चाहिए था वैसा बन रहा है। बस थोड़ा सा क्या है, अभी चीजें बनानी पड़ेंगी, ये वाला पार्ट अभी बाकी है, ये वाला पार्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये अभी हमारा फिगर क्या है, रिलेटिव लेके बैठा है, इसमें कहीं डाउट मत रखिए कि हमारा फिगर क्या है, रिलेटिव लेके बैठा है। यहां पे हम एक डिव बनाएंगे, ठीक है। इस डिव को बोलेंगे कि आप एक काम करो, डब्ल्यू ले लो, यहाँ पे लगभग लगभग कितना ले लो आप, 80%, ठीक है। 80% थोड़ा ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा वो देख लेंगे, मुझे लग रहा है ज्यादा है, मैं यहाँ पे 60 कर रहा हूं। मगर यही चीज ये एसएम में तो 60 कर रहा हूं मैं, एसएम और एसएम से ऊपर की स्क्रीन में। मगर मोबाइल की स्क्रीन में इसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि आप एक काम करना, मोबाइल की स्क्रीन में ना डब्ल्यू ले लेना, आप लगभग लगभग 80% ले लेना, चलो ठीक है, क्योंकि मोबाइल का एरिया छोटा है तो आप अपनी विड्थ बढ़ा देना। मगर यही काम थोड़ा सा बदलना, क्योंकि मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, एब्सोल्यूट देने जा रहा हूं। एब्सोल्यूट देने के बाद आप जगह छोड़ोगे, मुझे पता है कि आप अपनी जगह को खाली करोगे। खाली करके आपको क्या करना है, लेफ्ट से जो एसएम है, एसएम में आपको क्या करना है, लेफ्ट से 20% जाना है, क्योंकि 20% जाओगे तो 60% बीच में लाओगे, 20% जाओगे 60% बीच में लाओगे और 20% राइट में खाली छोड़ दोगे। मगर यही जब मोबाइल की स्क्रीन में जाना तो आप अपना एरिया क्या करना, लेफ्ट से 10% ही कर लेना। 10% क्यों कर लेना, क्योंकि मोबाइल में हमने विड्थ 80% दी है। पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का खेल है। देखिए कैलकुलेशन के खेल में बिल्कुल डाउट मत रखिएगा, क्योंकि वो जो मैं पार्ट बनाने जा रहा हूं वो पार्ट अपना डेस्कटॉप में कितना है, 60% है और 20% का यहां पे मैंने क्या किया, लेफ्ट से इसको खिसकाया है और ये जगह ऑटोमेटिक 20 बच जाएगी। तो पूरा एरिया कितना होता है, 100% के एरिया पे चलता है। पर यही काम मोबाइल में कितना हो गया, 80% ये हो गया, ये अपना 10% खिसकना हो गया और 10% जगह राइट में ऑटोमेटिक बन जाएगी और पूरा एरिया कितना बन जाएगा, 100% के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा। और साथ में एक और काम कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इसके अंदर बॉर्डर दे रहा हूं, क्योंकि बॉर्डर तो देना ही पड़ेगा। एक बार मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, बॉर्डर दे रहा हूं, 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। यहां पे आप एक काम करिए, पिक्सल डाल दीजिएगा और कलर दे दीजिए। कलर आप व्हाइट देना चाहते हैं या सीसीसी रख लेते हैं, चलिए। और थोड़ा सा ना पी दे देता हूं या चारों तरफ से पी दे देता हूं। चारों तरफ से पी में हमने बोला कि आप एक काम करो, 10 पिक्सल की पैडिंग ले लो चारों तरफ से। चलो इसमें नहीं करना था, मैं गलत जगह ही दे जा रहा हूं। देखो इसको उठा के कहां करना था, यहां करना था, ये मैंने गलत जगह पे इसको पिक कर लिया। ये ठीक था, इतना कट करके आप इसके अंदर क्या करो, पास करो, यहां करना था। ये जो लॉजिक हमने डिव बनाई ना, इस डिव के अंदर करना था, क्योंकि इसी के अंदर तो हमारा काम करना है। अब हम काम करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं ये क्या कर रहा है, एक बार कहां आ रहा है, कहां दिख रहा है अपने को, वो देख लेते हैं। सही जगह पे आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एकदम बॉटम से क्या है, 0 चिपका देते हैं कि आप एक काम करो, आप अपने आप को बॉटम से चिपक के लेके आना। बॉटम से क्या करना, आप एकदम 0 पिक्सल पे आना।
क्योंकि आप एकदम बॉटम में चिपके रहोगे तो ठीक है। अब यहां पे क्या करूंगा, मैं पार्ट बनाऊंगा। पार्ट कैसे बनाऊंगा, 2 मिनट का काम है, पार्ट बन के तैयार है। यहां पे अपने को क्या करना है, ये हिस्सा बनाना है। ये हिस्सा कौन सा है, जिसमें एक इमेज है, एक कंटेंट है और एक ये बटन है। तो आप एक काम करो ना, आप डिव ले लो। चलो मैं यहां पे डिव ले लेता हूं, एक डिव ये ले लिया, एक डिव ये ले लिया, और इसको आप दे दो ग्रिड। ग्रिड के लेआउट पे आप ये क्या करो, डिवाइड कर दो, और साथ में आप एक लॉजिक और लगा दो। इसको बोल दो कि ग्रिड है ना, ग्रिड हमारा 2 कॉलम्स में डिवाइड होगा, मगर जो पहला कॉलम होगा वो होगा 70% एरिया लेगा, और दूसरा कॉलम हमारा ऑटो के लॉजिक में आएगा। मतलब ये होगा, ये 70% का एरिया लेगा, और ये पूरा क्या होगा, ऑटो के लॉजिक में आएगा। और यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम इमेज लगा देते हैं। वो जो लोडिंग वाली इमेज है, वो भी इमेज पड़ी हुई है मेरे पास, अगर मैं फोल्डर में दिखाऊं तो आपको दिख जाएगी। एक बार लोडिंग वाली इमेज कहां गई, लोडिंग वाली इमेज नहीं है, एक बार उसको निकालने पड़ेगा। ये जो लोडिंग वाली इमेज है ना, इसको लेना पड़ेगा। इस इमेज को मैं यहां से ले रहा हूं एक बार, चलिए ये रही, देखो यहां पे दिख रही होगी आपको। ये एक इमेज है जो लोडिंग वाली है, मैं इसको यहां से क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं। लोडिंग वाली इमेज है और ये जीआईएफ इमेज है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को क्या करेगी, बदलेगी। इसको मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं, चेक कर रहा हूं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार देखिए, एकदम सही जगह पे आ रहा है, लोडिंग चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एरिया क्या कर रहा है, कवर भी कर रहा है। वो ऑटोमेटिक सही भी हो जाएगा, आप इसको वैसे मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और एक काम कर रहा हूं, जो इसकी पेरेंट डिव है ना, ये जो डिव है इसकी पेरेंट पेरेंट डिव को मैं एक काम और कर रहा हूं कि मैं इसको बोल रहा हूं कि आप एक काम करो, आप ले लो बीजी ब्लैक। भाई ब्लैक पूरा करो, आप छोड़ो, आप अपने आप को क्या करो, ब्लैक करो, मुझे ब्लैक के अलावा कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। और ये लोडिंग भी क्या हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट अपने सामने क्या हो रही है, नजर आ रही है। और ये चीज क्या है, मोबाइल के डिवाइस में भी एडजस्टेबल होगी, देखो एकदम एडजस्टेबल है। आप देखो ना, इतना सही जो डिजाइन है वो हम खुद के लॉजिक से भी बनाएंगे तो टाइम लगेगा, मगर आप अगर पिक्सल सोच के बनाएंगे, चीजें क्लियर करके बनाएंगे तो टाइम नहीं लगने वाला है। अब हमें क्या करना है, ये 2 पार्ट बनाना है, ठीक है। इस 2 पार्ट को बनाने के लिए भी मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ग्रिड का कॉन्सेप्ट। चलिए ग्रिड लगा देते हैं, नहीं फ्लेक्स बहुत हो गया, ग्रिड ही यूज कर लेते हैं। ग्रिड में भी मैंने बोला कि आपको ना 2 लेआउट बनाने हैं, इसको थोड़ा कम करना है, इसको ज्यादा करना है, ठीक है। 2 लेआउट में हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे और जाके बोलेंगे कि जो हमारा पहला लेआउट है वो थोड़ा कम होना चाहिए, उसको मैंने बोला कि उसको रखना है अपने को 40% और दूसरे को ऑटो। तो मैं एक काम करता हूं, इमेज टैग ले लेता हूं। इमेज टैग के अंदर मैं आईएमजी टैग का यूज करके इमेजेस फोल्डर के अंदर से वो इमेज ले लेता हूं। कौन सी इमेज है, देख लेते हैं। ये वाली इमेज अपने को क्या करनी है, लगानी है। कहां गई, कहां गई, एक बार छोटी सी इमेज थी, ये इमेज है, ये छोटी सी इमेज है। इसको क्या करना है, अपने को लगाना है। इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहां पे लगा दिया। एक बार चेक करते हैं कहां आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैं इस इमेज के अंदर क्या एक काम और कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे रहा हूं। मैं यहां पे क्लास का यूज करके इसको मैं मार्जिन दे देता हूं कि आप एक एम लगा दो, और एम लगा के 20 पिक्सल चारों तरफ से खिसक के आ जाओ। चलो छोड़ो, ये थोड़ा सा चारों तरफ से 20 पिक्सल खिसक के आ गया, मगर इसकी विड्थ का एरिया ज्यादा है, तो मैंने बोला आप इसको 30 करो भाई। 30 करोगे कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब देख लेते हैं एरिया कितना है इसका। एरिया तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो 20 करो भाई। 20 करोगे तो और कम होगा। ये एक बार अपने एरिया पे क्या होगा, कम दिखेगा, एकदम कम दिख रहा है, जैसा चाहिए था वैसा दिख रहा है। 20% पे सही आ रहा है। और जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वहां पे क्या होगा, अपना वो कंटेंट आ जाएगा। मैं एक डिव लूंगा और डिव के अंदर कौन सा कंटेंट पास करूंगा, ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है जिसमें स्ट्रेंजर थिंग्स लिखा है और डाउनलोडिंग लिखा है, इस डाउनलोडिंग को भी कॉपी करके यहां पे क्या करूंगा, पास कर दूंगा। अब आप इसको तो ले लीजिए, एक काम करिए, इसको ले लीजिए आप S3 में, और इसको ले लीजिए आप यहां पे, एक काम करिए, इसको ले लीजिए आप बी टैग में। ठीक है, बी टैग में लेके इसको यहां पे क्या करिए, पास करिए। देख लेते हैं कहां आ रहा है, एक बार पहले ये चेक करिए कहां आ रहा है। कंटेंट एकदम सही है, यहाँ पे आ रहा है। देखिए अभी अपना एरिया क्या कर रहा है, छोटा पड़ रहा है। देखिए इमेज के ऊपर ये कंटेंट क्यों आ रहा है, वो देखना है। तो ये मैं मार्जिन यहां से हटा रहा हूं, एक बार रुको, देखते हैं। ठीक है, इमेज और कंटेंट दोनों सही है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो अपना डिव है ना, इसको ही मैं पैडिंग दे रहा हूं कि आप एक काम करो, आप चारों तरफ से पैडिंग ले लो 20 पिक्सल। चलो छोड़ो, पैडिंग ले लो चारों तरफ से 20 पिक्सल, ये ऐसा आ जाएगा, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा मैं ना विड्थ बढ़ा रहा हूं, एक्चुअली मुझे अब कम लग रही है, 25% कर रहा हूं। थोड़ी इमेज बड़ी आ गई, एकदम सही है। अब क्या करना है, अब आपका कहना है कि ये थोड़ा एरिया मैंने ज्यादा पैडिंग ले ली, मैं इसको 10 ही कर रहा हूं, एक बार 10 पिक्सल में रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आ रहा है। अब ये जो है इसको क्या करना है, व्हाइट करना है। तो मैंने बोला कि एक काम कर देना, इसका यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट कर देते हैं, ये व्हाइट नजर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाइट दिख जाएगा, दोनों व्हाइट दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ में एक और छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पे ना एक क्लास लगा देते हैं, और क्लास लगा के इसका टेक्स्ट क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया ब्लू, तो ये ब्लू कलर में आपको क्या होगा, नजर आने लग जाएगा, एकदम बढ़िया दिख भी जाएगा, दिख भी रहा है। और थोड़ा सा गैप देना है, तो गैप के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, भाई एक काम करो, आप गैप दे दो दोनों के बीच में 10 पिक्सल का। तो मैंने बोला ये 10 पिक्सल का गैप दो, जिससे गैप भी बना हुआ आ जाए। तो गैप भी आ जाएगा, एक बार मैंने यहाँ पे देखा तो 10 पिक्सल का क्या आ रहा है, गैप भी आ रहा है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनको एक अलाइन में सेटल नहीं दिख रहा। तो जो सबसे बड़ा पेरेंट है उसको बोलो कि आइटम सेंटर,
ये आइटम सेंटर करते ही ये अलाइन आइटम सेंटर कर देगा, और साथ में जो है ना, ये जो है यहां भी आपको क्या करना है, आइटम सेंटर यूज करना है। ये भी अपने हाइट के अलाइन पे क्या करेगा, सेंटर कर देगा, और एकदम परफेक्ट नजर आएगा। मतलब जैसा चाहिए था वैसा है। देखिए आप इंस्पेक्ट करके मोबाइल के डिवाइस में देखिए, एकदम परफेक्ट है। कहीं भी लॉजिक अपने को क्या करना है, सेटल ही नहीं करना है, एकदम परफेक्ट अपने को दिख भी रहा है। अब यहां पे क्या करना है ना, थोड़ा सा ये बोल्ड होना चाहिए ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला बोल्ड होना चाहिए तो यहां पे अपने को क्या करना है, फॉन्ट बोल्ड लगा देना है, बोल्ड हो जाएगा ये चलिए बोल्ड हो गया एक बार, ऊपर वाला पार्ट बोल्ड हो गया। मगर ये बोल्ड नहीं करना था, अगर ये बोल्ड नहीं करना था तो इसको स्पैन टैग में ले लेते हैं, छोड़ो। क्योंकि अगर मैं बी रखूंगा तो बी बोल्ड ही लेके आता है, स्पैन नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल दिखाना था। अब आप राइट क्लिक करके देखो, एकदम जैसा चाहिए था वैसा हमारे सामने क्या हो गया, बना हुआ आ गया। अब हमारा तीसरा पार्ट भी बनके तैयार हो गया, देख लीजिए एक बार। मैं इंस्पेक्ट करता हूं, इंस्पेक्ट करके यहां पे चेक करता हूं, ये हमारा तीसरा पार्ट भी क्या है, बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए। मगर ये ना थोड़ी पट्टी बड़ी दिख रही है मोबाइल के डिवाइस में। अगर पट्टी बड़ी दिख रही है तो जो आपने 80% दिया इसको 90% कर दो। चलो मैं 90% कर रहा हूं, जो हमने लेफ्ट से 10 दिया इसको लेफ्ट से कितना कर रहा हूं, 5। तो पट्टी हमारी भी क्या होगी, मोबाइल के डिवाइस में बड़ी दिख जाएगी एक बार। एक्चुअल में अगर ये देखेंगे ना, ये टेक्स्ट नीचे टूट के आ रहा है, तो नहीं, नीचे अगर टूट के आ रहा है तो इसके टेक्स्ट के साइज को कम करना है। तो टेक्स्ट मैंने अब बोला आप 1/4 पिक्सल हो जाओ, चलो थोड़ा छोटा हो जाओ। छोटा होते ही एडजस्ट, और ये डेस्कटॉप पे भी एडजस्ट। तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्लासेस कौन सी कहां पे लगानी है। और ये अपना ये भी पार्ट बनके तैयार हो गया। रेडियस है क्या, हाँ रेडियस तो है, थोड़ा सा क्या है इसमें रेडियस है, अगर आप देखेंगे रेडियस दिया हुआ है। तो हमने तो रेडियस दिया नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, रेडियस दे देते हैं भाई, कि आप भी एक काम करो, आप रेडियस ले लो। तो रेडियस क्या दूंगा मैं, राउंडेड दे दूंगा। राउंडेड में कितना पास कर दूंगा, कि एक काम करो आप 15 पिक्सल का रेडियस ले लो, चारों तरफ से 15 पिक्सल का रेडियस दिख जाएगा। देखिए रेडियस दिया है, आया नहीं है। मैं राउंडेड 15 पिक्सल मैंने गलत जगह पे दिया, आपको देना पता है कहां है, इस एब्सोल्यूट वाले पार्ट में देना था, मैंने गलत जगह पे दिया, आपको यहां देना था। यहां देंगे तब आएगा ना। एक बार ये जो डबल कोटेशन कॉपी हो गया इसको हटा दीजिए, यहां पे देखिए आ गया ना। अगर आप देखेंगे तो ये अपने को क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा रेडियस क्या करिए, कम कर दीजिए, इसको 10 ही कर दीजिए। तो 10 पिक्सल मैंने बॉर्डर रेडियस दिया, और ये अपने सामने क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। और चीजें एकदम स्मूथ है, एकदम बराबर अपने को क्या हो रही है, दिख रही है, और एक बार नजर भी बराबर आ रही है। और ये पूरी तरह से अपने सामने क्या है, रिस्पॉन्सिव है। मैं ये कह रहा हूं कि सेक्शन बनाने में हमें टाइम उतना ही लगेगा, बस जो हमें प्रॉपर्टी समझनी है कि कहां पे क्या लगाना है, पर बाकी का लॉजिक एकदम बन के तैयार हो जाएगा। और ग्रिड के लेआउट से ही मैं थोड़ा सा क्या करूं, अभी बना रहा हूं। मैं चाहता तो इसको फ्लेक्स से भी बना देता, फ्लेक्स से भी ये बन जाता, उसमें कोई डाउट नहीं था कि हम फ्लेक्स का यूज करते तब भी वो एडजस्ट हो जाता। मगर फ्लेक्स का यूज नहीं किया मैंने, ग्रिड का ही किया। ग्रिड में मैंने बोल दिया ये 25% और ये ऑटो का मतलब ये 75%, तो रेस्ट ऑफ एरिया किसको मिल जाएगा, सेकंड को मिल जाएगा। तो ये लॉजिक भी क्या है, एक नया लॉजिक है जिसको आप इंप्लीमेंट करके चीजों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए 3 सेक्शन हमने बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये वॉच एवरीवेयर वाला सेक्शन बनाते हैं। यहां तक हमारा काम कंप्लीट है। वॉच एवरीवेयर वाला सेक्शन बनाएंगे, इसमें ये वीडियो अलग है और थोड़ा सा जो इसके पीछे फ्रेम वाली इमेज है वो अलग है। इसको हमें क्या करना है, हैंडल करना है, इसको हम हैंडल करते हैं। देखिए अगर आप इस डिजाइन को मिलाएंगे, ये डिजाइन कुछ इस टाइप से ही नजर आ रहा है, तो मैं इसी सेक्शन को कॉपी करके यहाँ पे क्या करूंगा, बनाऊंगा। मगर चेंजेस जो होंगे, थोड़ा वीडियो एडजस्ट करना, थोड़ा फ्रेम के अकॉर्डिंग इमेज एडजस्ट करना, ये चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहां तक हमने क्या किया, पार्ट बना लिया, आपके सामने दिख भी रहा है एक बार। ये डाउनलोड सेक्शन तक कंप्लीट है। अब मैं वॉच एवरीवेयर वाला सेक्शन क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। मैं चलिए कमेंट यहाँ पे क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं कि ये जो वॉच एवरीवेयर सेक्शन है ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये हमारा सेक्शन यहाँ पे क्या स्टार्ट है, और साथ में मैं इसी लाइन को कॉपी करके नीचे और इसको यहाँ पे एंड भी लिख देता हूं, जिससे आपको थोड़ा कमेंट में ये क्लियर होगा कि हमारी वर्किंग कैसे चल रही है और हम बना कैसे रहे। ये चीजें आपके सामने आइडिया क्लियर होगा। अब देखिए 100% वाला पार्ट सेम है, तो मैं एक काम कर रहा हूं ना, मैं ये जो फर्स्ट सेक्शन के नीचे वाला सेक्शन है इसको यहां से क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं। ये पता है कौन सा सेक्शन है, ये यही सेक्शन है जो हमने बनाया था, इसमें जिसपे हमने लॉजिक लगाया था। इसी सेक्शन को कॉपी करके नीचे की साइड लेके जा रहा हूं, और चेक करते हैं ये कैसा आ रहा है। एक बार देखते हैं आउटपुट। देखिए ये कुछ इस टाइप से ही आ रहा है, क्योंकि यही सेक्शन मैंने कॉपी करके यहां पास किया है। अब पहला काम ये करो कि आप लेफ्ट साइड का कंटेंट चेंज कर दो। लेफ्ट साइड के कंटेंट में क्या है, एंजॉय योर टीवी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं सॉरी, ये जो अगर हम नीचे चलते हैं वॉच एवरीवेयर लिखा है, इसको हमें ये क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये कंटेंट है, इस कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है जैसा आना चाहिए था वैसा आ रहा है। अब ये जो इमेज है और ये जो इसके अंदर का वीडियो है, ये दोनों अलग है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ना जो इसके पीछे की फ्रेम इमेज है वो ले आते हैं। तो फ्रेम इमेज इसकी ये है, जो डिवाइस
करके बना हुआ है। ये इमेज अपने को क्या करना है, लेना है और लेके कहां लगा देना है, ये जो हमारी tv.png है इसकी जगह हम इस इमेज को क्या करेंगे, सेटल करेंगे। देखते हैं ये ठीक है, ये ऐसा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात क्या करेंगे वीडियो की। वीडियो जो लगा है, वीडियो का पाथ बदलना है। वीडियो कौन सा है अगर आप देखेंगे तो वीडियो हमारा लगा हुआ है ये वाला। इस वीडियो को हमें क्या करना है, लगाना है। तो इस वीडियो को मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं। कॉपी करके मैं इसके अंदर क्या करूंगा, पास कर दूंगा। इस वीडियो के पाथ को मैंने यहां पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये वीडियो यहां पे क्या होगा, लग जाएगा। अब ठीक है, देखिए मैंने अगर देखा तो ये वीडियो यहां पे लगा हुआ मिल रहा है, मगर इसकी पोजीशन सेटल नहीं है। अगर आप देखेंगे मेरे टीवी के अंदर फ्रेम है, फ्रेम के बीच में वीडियो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब थोड़े चेंजेस और करने पड़ेंगे। चेंजेस क्या है, जो ये वीडियो है, वीडियो के ऊपर हमने पोजीशन दी है। अब पोजीशन जो लेफ्ट से 10 है वो कम पड़ रही है, और जो बॉटम से 20 है वो भी कम पड़ रही है। तो मैं लेफ्ट से एक काम करता हूं, 20 कर देता हूं। 20 करके चेक करता हूं ये कैसा आ रहा है। एक बार 20 पे बाहर निकल गया, ठीक है। मगर बाहर निकलने से अच्छा है मैं इसकी विड्थ को 60 कर देता हूं, ठीक है, ये 60 आ जाएगा। मगर ये नीचे की साइड धंसा हुआ है, इसका मतलब बॉटम के एरिया से भी आपको ज्यादा खिसकाना है। तो मैंने बॉटम से 40 बोला, तो 40 पे थोड़ा और ऊपर की साइड जाएगा वीडियो। देखिए एकदम करेक्ट फ्रेम पे आ चुका है। ये लॉजिक लगाने के लिए आपको इसका पता होना चाहिए कि लेफ्ट जो 20 किया, एक्चुअल में मुझे ना इस इमेज का एरिया नहीं पता कि इस इमेज का एरिया कितना है। तो मैंने लेफ्ट से 20 करके वीडियो को थोड़ा इधर ढकेला, तो वीडियो उस फ्रेम में आके क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। और बॉटम से और 20 ऊपर कर दिया, मतलब 40% कर दिया, तो वीडियो एकदम इस लाइन पे आके चिपक गया। और यही चाहिए था। और अगर आप मोबाइल के डिवाइस पे भी देखेंगे तो एकदम एडजस्ट आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। और ये चीज भी हमने क्या कर दी, डेवलप कर दी। अब हम बनाएंगे इसके बाद वाला सेक्शन, जो सेक्शन है अपना, ये जो क्रिएट प्रोफाइल फॉर किड्स, ये वाला सेक्शन हमें बनाना है। तो इस सेक्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। सेम है, मैं इसको कमेंट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जिससे मैं आप लोगों के सामने इसको तेजी से क्या कर पाऊँ, बना पाऊँ। क्रिएट प्रोफाइल फॉर किड्स वाला सेक्शन हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और यहीं पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। और इसके आगे मैं लिख दूंगा एंड। यहाँ स्टार्ट लिख दूंगा, एंड तो लिखा हुआ ही है, इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया। अब अगर आप ये नोटिस करेंगे ना, ये सेम इसी को कॉपी कर लीजिए, ये सेक्शन हमारा क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये सेम दिखने लगेगा, क्योंकि हमने सेम बनाया तो सेम दिखेगा। मगर इस सेम सेक्शन में क्या करना है, फिगर को ऊपर कर लेना है। फिगर हमारा क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। और जो ये कंटेंट वाला पार्ट है ये नीचे, क्योंकि फिगर चाहिए अपने को लेफ्ट में और कंटेंट राइट में। अब मुद्दा ये फंसता है कि फिगर तो बदलना है और ये भी बदलना है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, ये वीडियो उड़ा देता हूं और ये इमेज उड़ा देता हूं यहां से, क्योंकि हमें इमेज तो क्या करनी है, बदल के लगानी है। उड़ गया ये, ठीक है। और एक छोटा सा काम और है, क्रिएट प्रोफाइल फॉर किड्स, ये यहां पे मैं क्या करूंगा, पास करूंगा। ये आ चुका है एक बार, ठीक है। और साथ में ये जो पैराग्राफ है इसको भी पास करूंगा, और ये भी यहां पे क्या हो चुका है, आ चुका है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, आ गया। अब मुद्दा ये फंसता है कि यहां पे लगानी इमेज, तो इमेज को लगाने के लिए आप यहां पे यूज करिए IMD टैग। क्योंकि देखिए दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाले हिस्से में इमेज है, राइट वाले में कंटेंट हमने चेंज कर दिया। इमेजेस फोल्डर के अंदर से हमें ये इमेज क्या करनी है, लेके आनी है, यही इमेज लगानी है। इस इमेज को मैं कॉपी करके यहां पे क्या करता हूं, पास करता हूं और चेक करता हूं कि अपना कंटेंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एकदम परफेक्ट है, देखिए। अब थोड़ा सा ना गैप कम पड़ रहा है, उस वेबसाइट में गैप ज्यादा है। तो मैं यहां से उठा के क्या करूंगा, इसको 80 पिक्सल कर दूंगा और थोड़ा सा क्या करूंगा, चेक करूंगा तो ऊपर और नीचे से गैप बना हुआ है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। मोबाइल के डिवाइस में भी एकदम परफेक्ट है। मगर मोबाइल के डिवाइस में एक चेंजेस है, ये जो कंटेंट है ये कंटेंट ऊपर जाना चाहिए। और कंटेंट को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर जो हमने अभी यूज किया ही था, पहले यूज किया था, यहाँ पे हम ऑर्डर दे देते हैं। इसका ऑर्डर दे देते हैं कि ये SM में क्या होगा, पहले नंबर पे। SM और SM से ऊपर की स्क्रीन में क्या होगा, पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। ये ऑर्डर हमने क्या किया, यहाँ पे टैकल कर दिया। और ये भी क्या है, इसका ऑर्डर 2 होगा। मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 अभी सेम लॉजिक पे ही है। ये ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है। मगर इसके नीचे की स्क्रीन में ये ऑर्डर 2 और ये ऑर्डर 1, ठीक है। ऑर्डर 2 का मतलब ये हुआ कि ये नीचे चला जाएगा, और ऑर्डर 1 का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर चला जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ये कंटेंट ऊपर और इमेज नीचे, मगर मोबाइल के डिवाइस में अपना जैसा चाहिए तो वैसा अपने सामने आ रहा है। और ये भी सेक्शन आप लोगों के सामने क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। सेक्शन को बनाने के लिए टेलविन बहुत पावरफुल है, बस आपको लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करना है, चीजों को समझना है। जैसे ही आप चीजें समझ जाएंगे, आप इसको बहुत तेजी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए ना, आपके सामने टोटल हमने 4 सेक्शंस को बनाए, और हम कितनी तेजी से रिस्पॉन्सिव प्लस डेस्कटॉप दोनों वर्जन को लेके चल रहे हैं। राइट क्लिक करके मोबाइल के डिवाइस पर जाके चेक करते हैं, कुछ इस टाइप से आपके सामने नजर आ रहा है। और प्योर रिस्पॉन्सिव है, कहीं भी मुझे ना हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा कि कहीं स्क्रॉल है, कहीं कुछ है, बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है। और सही आपके सामने बना हुआ डिजाइन क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो इस लॉजिक से आप इसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे FAQ का सेक्शन।
हमने 4 या 5 सेक्शंस बना लिए हैं। अब एफएक्यू के सेक्शंस में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें जो क्वेश्चन और आंसर हैं, क्वेश्चन के क्लिक पे आपका आंसर खुलता है, इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगाने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को लगा के हम क्वेश्चन के क्लिक पे आंसर को खोलेंगे। बट डिज़ाइन बनाने का काम और जो उसके पीछे जावास्क्रिप्ट के पीछे जो क्लास ऐड होगी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, वहाँ पे हम लॉजिक किसका यूज़ करेंगे? टेलविन का। देखो डिज़ाइन बनाने तक हम कॉम्बिनेशन किसका यूज़ करने वाले हैं? टेलविन का लॉजिक लगाने के लिए जावास्क्रिप्ट काम आएगा। फिर इसके बाद हमारा सर्च वाला सेक्शन है, फिर लास्ट में हम इस सेक्शंस को बना के क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमारा पार्ट क्या है? एफएक्यू वाला पार्ट बनाना। तो अगर आप देखेंगे तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। मैं इसी सेक्शंस को कॉपी कर लेता हूं, जो ऊपर का सेक्शन है मैं इसको कॉपी करके नीचे रख देता हूं और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको पूरा उड़ा देता हूं। देखिए, केवल मैंने पेरेंट डिव रखी है और 1170 वाली डिव रखी है, बाकी मैंने उड़ा दिया। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये हेडिंग है, इस हेडिंग को क्या करते हैं हम एच2 में रख देते हैं, ठीक है? एच2 में रखने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेम फॉन्ट का साइज़ जो मैंने ऊपर दिया है इसी को लगा देते हैं। ये जो फॉन्ट का साइज़ है, यहाँ पे जो जो भी दिया हुआ है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे क्या करूँगा पास कर दूँगा, यहाँ पे आ जाएगा और साथ में एक और लॉजिक लगाते हैं, टेक्स्ट व्हाइट करके इसको व्हाइट कर देते हैं। देखेंगे तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा? व्हाइट नजर आएगा, ठीक है? और हम यहाँ पे क्या करेंगे टेक्स्ट सेंटर करके इसको सेंटर भी कर देते हैं। हमारा टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा, चेक करते जाके देखेंगे ये सेक्शन बन चुका है, ठीक है? तो अभी हमारा हेडिंग वाला पार्ट बन गया। अब हम पार्ट बनाएंगे कौन-सा जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आंसर आएँगे। मतलब आपको एक ब्लॉक बनाना है जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर हमारे सामने क्या होंगे दिखेंगे। ये ब्लॉक होगा जैसे देखिए इसके बनाने का जो डिजाइन का हिस्सा होगा ये पूरा ब्लॉक होगा। इसके अंदर हमारा ये क्वेश्चन आंसर, फिर क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों रहेंगे। बस आंसर क्या होगा मेरे सामने डिस्प्ले नहीं होगा, आंसर को हाइड करने का लॉजिक हम देख लेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक डिव बना रहे हैं। देखिएगा, मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ एक डिव बना रहा हूँ, एक डिव बना के मैं काम कर रहा हूँ। ये डिव हो गई पेरेंट डिव जिसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, मतलब अलग-अलग हमारे आइटम्स रहेंगे क्वेश्चन आंसर के। फिलहाल मैं इस डिव में एक क्लास दे रहा हूँ पीवाई। पीवाई रिप्रेजेंट करता है पैडिंग टॉप और बॉटम से और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 30 पिक्सल, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं एक डिव बनाते हैं। इस डिव के अंदर एक क्वेश्चन आंसर रखना है, मतलब मैंने ये जो डिव बनाई है ये इसके लिए। अभी जो मैंने डिव बनाई है पूरे क्वेश्चन आंसर को रखने के लिए बनाई है और अब जो मैं डिव बना रहा हूँ एक क्वेश्चन आंसर का सेट रखने के लिए, मतलब एक आइटम को रखने के लिए बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जाके ना पहले आप एक बैकग्राउंड कलर यूज करिए। मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके यूज कर रहा हूँ बीजी। बीजी रिप्रेजेंट करता है बैकग्राउंड को और आप कलर पिकर वाले टूल से कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक किया और इस टूल से कलर को क्या किया पिक किया और पिक करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया पास कर दिया, ठीक है? अब ये मेरा एक क्वेश्चन आंसर का सेट बनाएगा, इसी को बार-बार कॉपी करके क्या करूँगा रिपीट कर दूँगा। ये जो डिव है ये मैं बना रहा हूँ किसके लिए? क्वेश्चन के लिए और ये जो डिव है ये किसके लिए बना रहा हूँ मैं? आंसर के लिए। तो ऊपर वाली डिव किसके लिए बन रही है? क्वेश्चन के लिए और नीचे वाली डिव किसके लिए बन रही है? आंसर के लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन आंसर को सेट करने के लिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ चलिए। ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट कॉपी चाहिए मुझे। बाकी का लॉजिक मैं लगा दूँगा। मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे क्या किया कॉपी किया। ये टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है मगर टेक्स्ट को क्या कर रहा हूँ एस3 टैग में रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? ये एस3 टैग में टेक्स्ट आ चुका है और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ इसको कॉपी करके ये ऐड कर दूँगा नीचे वाली डिव में। और मैं एक ही क्वेश्चन आंसर क्या करूँगा रखूँगा, ज़्यादा मैं यहाँ पे लॉजिक रिपीट नहीं करूँगा, मैं एक ही क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे रखूँगा। पी टैग को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, साथ में पी टैग को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टार्ट भी कर देता हूँ। ये स्टार्ट हो गया, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। एक पैराग्राफ यहाँ पे और एक पैराग्राफ यहाँ पे। अब चेक करते हैं आंसर कैसा आ रहा है। नॉर्मली आंसर आएगा, देखिए दोनों चीज यहाँ पे दिख रही है। अब थोड़ा-सा सजा देते हैं क्योंकि हमने क्या किया एक डिव के 2 हिस्से किए, एक डिव पूरा क्वेश्चन आंसर का, 2 हिस्से एक क्वेश्चन का, एक आंसर का। उसी डिव को बार-बार रिपीट करूँगा और जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगा के इसको खोलने का काम करेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है डिजाइन करते देखिए। अब डिजाइन क्या करेंगे ये जो अपना है इसके पीछे हम क्या करेंगे एक छोटा-सा लॉजिक लगाएँगे। यहाँ पे जाएँगे और यहाँ जाके छोड़िए, देखिएगा मैं इसको ही दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके ना एक काम कर रहा हूँ, पी दे रहा हूँ। पी रिप्रेजेंट करता है पैडिंग को 20 पिक्सल, चारों तरफ से 20 पिक्सल का पैडिंग। ये गैप ले लेगा और गैप लेके आ जाएगा, ठीक है? अब साथ में एक काम और करिए, टेक्स्ट और व्हाइट कर दीजिए, टेक्स्ट व्हाइट से व्हाइट हो जाएगा ये। साथ में एक और काम करिए, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज 30 पिक्सल या 20 पिक्सल जो भी करना है, मैंने 25 पिक्सल कर दिया, ये दिख जाएगा ऐसे देखिए। ये आ गया, एक बार थोड़ा-सा कम लग रहा है, मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, इसको 30 कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं 30 कर रहे हैं, तो 30 में आपको क्या होगा कॉम्बिनेशन में दिखने लग जाएगा आगे देखिए। अभी मैं थोड़ा सजाने का काम कर रहा हूँ, जैसे ही सज जाएगा चीज़ें हम क्या करेंगे इसके सामने क्लियर कर लेंगे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। अभी फिलहाल हमारा मुद्दा क्या है सजाने का कि हम इसको क्या कर पाएँ थोड़ा-सा सजा पाएँ और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है? देखिए, ये आ चुका है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये थोड़ा-सा इसके अंदर प्लस का भी बटन आ जाए, तो प्लस के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पेन का यूज़ कर रहा हूँ और इस पेन का यूज़ करके मैं यहाँ पे प्लस का लॉजिक लगा देता हूँ, ठीक है? प्लस आ चुका है, प्लस भी देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है।
अब मेन मुद्दा ये है कि मैं इसको यहाँ पे रिलेटिव दे दूँगा, चलो मैंने यहाँ पे क्या किया रिलेटिव दे दिया और मैं इसके अंदर क्या करूँगा एब्सोल्यूट दे दूँगा क्योंकि पैरेंट इसका क्या है यही है और ये एब्सोल्यूट ले लेगा और बोलूँगा कि आपको जाना है और जाके राइट से चिपक जाना है। तो राइट से चिपकने के लिए 0 पिक्सल कर देते हैं हम, राइट से 0 कर देते हैं, जगह छोड़ के यहाँ पे चिपक जाएगा और साथ में एक और लॉजिक लगाते हैं कि आपको टॉप से भी अपने आप को क्या करना है एडजस्ट करना है। तो टॉप से मैंने बोला कि आप 15 पिक्सल ले लो पैरेंट के टॉप से। तो ये एकदम जगह पे इसके सामने क्या हो रहा है आ रहा है। थोड़ा राइट से हम क्या करेंगे इसको और खिसका देंगे 20 पिक्सल दे देंगे 20 पिक्सल आ जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करिए यहाँ पे ना हल्का-सा अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का बॉर्डर आता है जस्ट इसके नीचे। अगर आप हल्का-सा नोटिस करेंगे तो ब्लैक कलर का बॉर्डर आता है तो वो कहाँ देना है वो आप इसी में दीजिए, ये जो है अपनी डिवाइस के अंदर दीजिए, जो जहाँ पे रिलेटिव है मैं बॉर्डर दे रहा हूँ यहाँ पे। बॉर्डर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बॉटम से, बॉर्डर बॉटम मैं यहाँ पे बी लिख दूँगा, बी में कितना देना है 2 पिक्सल लिख देते हैं। और बॉर्डर का कलर क्या करना है, बॉर्डर का कलर करना ब्लैक। तो बॉर्डर का कलर हमने यहाँ पे क्या दे दिया ब्लैक, तो ब्लैक कलर का क्या होगा बॉर्डर आ जाएगा, देखेंगे एक बार यहाँ पे जाके चेक करते हैं, देखिए बॉर्डर की लाइन आ चुकी है। अब हम इसको सजाने का काम करते हैं, ये जो आंसर वाली डिव है इसको सजाएंगे। इसको सजाने के लिए पहले हम क्या करेंगे टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देंगे, टेक्स्ट व्हाइट हो चुका है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट व्हाइट करना था, टेक्स्ट सेंटर नहीं करना था, टेक्स्ट व्हाइट, व्हाइट हो चुका है, ठीक है। अब साथ में हम क्या करते हैं इसको थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ भी बढ़ा देते हैं, बढ़ा के हम इसको कर देते हैं कि आप एक काम करो 20 पिक्सल ले लो, ये 20 पिक्सल लेके थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा और साथ में मैं पैडिंग का लॉजिक भी लगा देता हूँ, 20 पिक्सल का पैडिंग भी लगा देता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए। अब देखिए कितना शानदार बना हुआ है डिज़ाइन और बहुत जल्दी हमने डेवलप कर दिया। मगर मेन मुद्दा और मेन लॉजिक ये है कि ये पहले खुला हुआ नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर तो तब खुलेगा जब हम क्वेश्चन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, वो लॉजिक मैं अभी लगाऊँगा। मगर एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला मेरा रह गया है। अगर आप देखेंगे तो होवर पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके यहाँ पे जाके होवर देख लेता हूँ एक बार, इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे जाके जो भी होवर का पीछे का कलर है वो देख रहा हूँ मैं एक बार। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ होवर पे और यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, होवर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये जो कलर है ये होवर के ऊपर है। तो होवर के ऊपर जो ये कलर लगा है ये किसके ऊपर लगाना है, क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको केवल इतना सा काम करना है, ये जो अपनी क्वेश्चन वाली डिव है, यहाँ पे लिखना है होवर, ठीक है? और होवर करके कॉलन करके कौन-सा बैकग्राउंड चेंज करना है, बीजी करके ये कलर का कोड हम इसके बीच में क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, कलर का कोड हमें मिल गया है। बस साथ में हम यहाँ पे ड्यूरेशन भी लगा देते हैं, ड्यूरेशन 300 का मतलब है 0.3 सेकंड में ये क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, चेक कर लेते हैं एक बार देखिएगा और चल रहा है एकदम बढ़िया। और साथ में ना आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करिए कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर के लिए आप यहाँ से जाके देख लीजिए कि अगर मुझे कर्सर पॉइंटर करना है तो क्या यूज़ करना है। मैं यहाँ पे पॉइंटर सर्च कर लेता हूँ। पॉइंटर इवेंट के लिए अगर आपको कर्सर पॉइंटर करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंटर सर्च कर लेता हूँ एक बार कि कर्सर पॉइंटर के लिए कौन-सी क्लास बनी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लिख देता हूँ, कर्सर के लिए कौन-सी क्लास है, पॉइंटर लगाना था एक बार हम देख लेते हैं एक बार। कर्सर ये पॉइंटर है, इस क्लास को कॉपी करते हैं और कॉपी करके कहाँ पास करेंगे, इस क्लास को कॉपी करके उसके अंदर पास कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। चेक कर लेते हैं हमारा कर्सर पॉइंटर हो चुका है। अब ये लॉजिक तो केवल क्या था, डिजाइन बनाने के लिए था। अब हमारा मुद्दा ये है कि मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ये जो पूरा पार्ट है ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मगर साथ में एक और लॉजिक लगा रहा हूँ। यहाँ पे एमबी दे रहा हूँ, एमबी मतलब बॉटम से 10 पिक्सल का क्या कर रहा हूँ मार्जिन, 10 ना देके 20 पिक्सल या 15 पिक्सल का मार्जिन कर देते हैं। चलिए, एक जो क्वेश्चन आंसर का सेट है वो 15 पिक्सल का मार्जिन लेगा बॉटम से, इसको ही मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, 4 बार मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है? ये 4 बार अपने को दिखने लग जाएगा। बस लॉजिक ये है कि हमारा जो आंसर है वो हमारा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। अगर आंसर को डिस्प्ले नहीं करना है तो आप क्या लॉजिक लगाएँगे? क्योंकि आंसर अपने को डिस्प्ले नहीं करना और क्लिक पे इस आंसर को क्या करना है, खोलना है। बहुत छोटा-सा लॉजिक है। आप 2 काम कर सकते हैं, या तो मैं नन और ब्लॉक का लॉजिक लगा दूँ, या थोड़ा-सा इफेक्टिव चाहते हैं आप लोग, इफेक्टिव चाहते हैं तो आप एक काम करिए, यहाँ पे यूज़ करिए स्केल। स्केल का आप यूज़ करके मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया देखना स्केल। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्केल यूज़ कर रहा हूँ और स्केल में मैंने यहाँ पे दिया 0। मैं पहले वाले क्वेश्चन आंसर में स्केल दे रहा हूँ और स्केल कितना दे रहा हूँ यहाँ पे 0। देखिएगा पहला ही है ना, देखते हैं एक बार। ये खाली हो गया, मगर आप कहेंगे सर स्केल से क्या होता है? स्केल तो क्या करता है, ज़ूम इन और ज़ूम आउट करता है। 0 का मतलब होता है क्या करना, पूरी तरह से उसके एलिमेंट को माइनस में पहुँचा देना, मतलब एलिमेंट की जो अंदर का कंटेंट माइनस में पहुँच गया। अगर मैं 100 करूँगा तो पूरा दिखने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 100 करूँगा तो पूरा दिख जाएगा, ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ चलो 0 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस साथ में मैंने एच भी क्या किया, 0 पिक्सल कर दिया, हाइट भी 0। आप देखो ध्यान से, बोला हाइट भी 0 और साथ में ना मैं पैडिंग को यहाँ से हटा रहा हूँ। इस समय आपका जो क्वेश्चन है वो तो दिख रहा है, मगर आंसर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपका स्केल 0 है और आपका एच भी क्या है, 0 पिक्सल है, मतलब हाइट भी 0 है।
अब मैं यही काम जावास्क्रिप्ट से करके इसके स्केल को 100% करूँगा और हाइट को ऑटो करूँगा जिससे ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये लॉजिक हम लगाएँगे और पैडिंग भी साथ में तभी जोड़ूँगा जब ये खुलने वाला होगा। अभी अगर मैं पैडिंग जोड़ूँगा तो पैडिंग का स्पेस आपको दिखने लग जाएगा क्योंकि पैडिंग अपने अंदर कंटेंट को ढकेल के एरिया बना देता है। वो दिखने लग जाएगा, पैडिंग हटा देते हैं। अब इसी क्लास को एक तो यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ, एक मैं यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ और एक मैं यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ। तो जो चारों क्वेश्चन आंसर थे दिखने बंद। ठीक है? 3 जगह अप्लाई हो गया, सारे क्वेश्चन आंसर दिखने बंद। अब मेन मुद्दा ये है कि खोलने का काम क्या कैसे होगा? खोलने के काम के लिए आपको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो हम अभी क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब खोलने के लिए आप क्या लॉजिक लगाएँगे, क्या प्रोसेस लगाएँगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्केल जो है अगर वो 100 हो गया, तो खुल जाएगा और हाइट ऑटो होगी तो खुल जाएगा। और साथ में ना मैं यहाँ पे इसका ओरिजिन भी सेट कर रहा हूँ। एक ओरिजिन नाम का होता है कि ट्रांसफॉर्म में ओरिजिन हम क्या करते हैं टॉप दे देते हैं। मैं यहाँ पे जाके सर्च कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ओरिजिन में क्या करोगे आप ट्रांसफॉर्म को ये बता सकते हो कि इसको खुलना क्या है, ओरिजिन यहाँ पे है और ओरिजिन हम क्या करेंगे टॉप रख देते हैं देखिए, ओरिजिन टॉप। मैंने यहाँ पे क्या रखा ओरिजिन टॉप भी इसके अंदर क्या है क्लास बनी हुई है यहाँ से देख लेंगे ओरिजिन टॉप। टॉप का मतलब है इसको खुलना कहाँ से है टॉप की साइड से। इन सबके अंदर ओरिजिन टॉप लगा के रखिए क्योंकि स्केल जब बढ़ेगा, स्केल 0 से 100 होगा तो मैं चाहता हूँ इसको वाई एक्सिस पे इसको क्या करना है खुलना है। स्केल हमने जो 0 दिया है 0 से मैं क्या करूँगा वाई मगर वाई पे मैं करूँगा कि आपको टॉप टू बॉटम यहाँ पे क्या करना है खुलना है और खुलने का तरीका आपको अपनाना है और यूज़ करना है और ये मैं ओरिजिन टॉप यहाँ पे भी लगा देता हूँ देखिए। मैं यहाँ पे भी ओरिजिन टॉप और यहाँ भी ओरिजिन टॉप यहाँ भी लगा देते हैं और ओरिजिन टॉप यहाँ भी लगा देते हैं। चलिए, अब एक मुद्दा फँस जाएगा यहाँ पे, मुद्दा ये फँस जाएगा कि जो मैंने स्केल दिया है, ये स्केल तो क्या करेगा दोनों एंगल पे काम करेगा। 0 का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे करेगा, तो स्केल हमें वाई एक्सिस पे चाहिए ना। मैं यहाँ पे स्केल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वाई, कि वाई पे स्केल कैसे लग सकता है। स्केल के वाई को हम चेक करते हैं, देखिए, स्केल के अंदर अगर आपने 2 पैरामीटर यूज़ किए, तो पहला पैरामीटर रिप्रेजेंट करेगा एक्स को, दूसरा वाई को। यहाँ पे देख लीजिएगा मैं स्केल वाई को ही क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि स्केल वाई पे लॉजिक हम थोड़ा-सा क्या करेंगे सही लगा देंगे जैसे ये रहा देखिए। कुछ नहीं करना आपको केवल यहाँ पे क्या करना है वाई जोड़ देना है। वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं जोड़ देते हैं। स्केल वाई पे 0 है, ठीक है, मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब y पे हमें क्या करना है इसको 0 रखना है एक बार, ठीक है? ये पूरा मैं कॉपी कर रहा हूँ y एक्सिस पे ही तो क्या करेगा टॉप टू बॉटम का ओरिजिन काम करेगा। y मतलब हाइट का एक्सेस है, y पे ही मैं इसको क्या कर रहा हूँ 0 रख रहा हूँ और y पे ही इसको मैं क्या करूँगा बड़ा करूँगा, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। एक बार तीनों क्वेश्चन आंसर में रख दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब लॉजिक ये है कि अब इसको खोलने का काम करना है और खोलने के लिए लॉजिक क्या लगाना है। अब मेन मुद्दा ये फंसता है कि आप ना एक काम करो जितने भी क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से कोई क्लास दे दो क्योंकि जावास्क्रिप्ट का लॉजिक मैं चाहता हूं कि आपकी क्लास के ऊपर काम करे तो मैंने एफएक्यू क्वेश्चन नाम से क्लास दे दी। अभी मैं इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी तो मैंने अप्लाई नहीं किया मगर मैंने खुद से एक क्लास बनाई और मैंने यहां भी दे दिया इसको और इसको मैंने क्या किया यहां भी दे दिया एक बार, इसको मैंने क्या किया यहां भी दे दिया एक बार और इसको मैंने क्या किया यहां भी दे दिया। चलिए देखिए ये 3 जगह दिया है, एक जगह कहाँ रह गया एक बार? यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, चलिए ऊपर की साइड रह गया, यहाँ देना था। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मैंने गलत जगह पे इसको दे दिया है। ये आना चाहिए किसके अंदर? क्वेश्चन वाली डिव के अंदर और हमने क्या किया स्पैन के अंदर दे दिया। ये आना किसके अंदर चाहिए था? क्वेश्चन वाली डिव के अंदर। क्वेश्चन वाली डिव कौन-सी? ये जो डिव है, ये क्वेश्चन की डिव है। क्वेश्चन वाली डिव के अंदर ये क्लास ऐड होनी चाहिए थी। गलती हो गई, इसको सही करिएगा आप एक बार और स्पैन से हटा लीजिएगा। स्पैन में अगर मैंने दिया होगा तो इसको हटा के कहाँ पे कर रहा हूँ? क्वेश्चन वाली डिव के अंदर। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं। हाँ, आ रही हैं। बस आपको लॉजिक को पिक करना है कि कैसे वर्किंग चल रही है और यही चीज़ मैं क्या करूँगा यहाँ भी ऐड कर दूँगा। चलिए और यहाँ से हटा दूँगा एक बार चलिए। तो ये क्लियर है कि टोटल हमारे क्वेश्चन कितने हैं? अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं डिव को थोड़ा-सा अलग कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन है। मैं इस डिव को भी थोड़ा-सा आगे-पीछे कर दे रहा हूँ। ये भी क्लियर है कि इसके अंदर भी मैंने क्लास को क्या रख रखा है और फिर मैंने क्या किया थोड़ा-सा इसको भी आगे-पीछे कर दिया। देखिएगा और इसको भी आगे-पीछे करके बोल दिया ये भी मेरा क्वेश्चन है एक बार, ठीक है? और ये भी डिव हमारी क्या है क्वेश्चन वाली है। थोड़ा-सा मैं एंटर देके आपके सामने क्या कर रहा हूँ क्लीन कर रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ कि ये भी डिव हमारी क्या है क्वेश्चन वाली है। देखिए थोड़ी बहुत क्लासेस इसके अंदर ऐड होती है मगर आपको पिक तो करना है कि क्लासेस की वर्किंग क्या है। अब हम क्या करेंगे हम टारगेट करेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट का लॉजिक अभी स्टार्ट करना है। मैं नीचे जाता हूँ, नीचे पहले मैं सारे क्वेश्चन को एक साथ में टारगेट कर लेता हूँ। वे सॉरी मैं यहाँ पे लेट बना देता हूँ, वेर यूज मत करिएगा। ऑल क्वेश्चन करके मैंने यहाँ पे क्या किया एक वेरिएबल लिया ऑल क्वेश्चन और ऑल क्वेश्चन में मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज किया और डॉट करके ये मैंने जो क्लास बनाई थी यहाँ पे पास कर दी। एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कितनी नोड लिस्ट इसके अंदर आती है। मैंने ये क्लास कितनी बार यूज की है 4 बार, तो ये 4 नोड लिस्ट हमारे सामने आनी चाहिए। मैं राइट क्लिक करके कंसोल को चेक कर लेता हूँ एक बार कि चारों आ रही हैं क्या? चारों आ रही हैं देखिए।
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चारों आ रहे हैं। अब चारों को क्या करिए, फॉर ईच के थ्रू घुमा दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अलग-अलग क्वेश्चन पे लॉजिक थोड़ी लगाऊंगा, मैं फॉर ईच के थ्रू इसको क्या करूंगा, घुमा दूंगा। ऑल क्वेश्चन के ऊपर मैंने फॉर ईच लगा दिया, और वी रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को और आई रिप्रेजेंट करेगा उसके इंडेक्स को। जो इंडेक्स है ये रिप्रेजेंट करेगा उन जो 4 नोड लिस्ट है। नोड लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है 0 पे, फिर दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे, फिर चौथा क्या है, 3 इंडेक्स पे है। अब अगर आप कंसोल डॉट लॉग वी करेंगे तो आपके सामने चारों क्वेश्चन एक-एक करके दिखने लग जाएंगे। देखिएगा, मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके कंसोल खोल के रखता हूं, क्योंकि लॉजिक कंसोल में ही चलने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, ये चारों क्वेश्चन वाली डिव आ गई। ये पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये भी दूसरा है। कंफ्यूज मत होइएगा, जिससे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पहले क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, यहाँ पे 1 लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर होगा। दूसरे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं, जिससे आपको क्लियर होगा। और तीसरे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं, जिससे आपको क्लियर होगा। और चौथे क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 लिख दिया। आप क्लियर रहेंगे क्वेश्चन एक्चुअल में चारों अलग-अलग हैं क्या? राइट क्लिक करके कंसोल में देखते हैं, ये जो अपना नोड लिस्ट है उसके अंदर क्या मिला, देखिए पहले क्वेश्चन में 1 है, दूसरे में क्या है अपना देखेंगे तो 2 है। तो एक्चुअल में सही काम कर रहा है, नोड लिस्ट ने चारों चीजें रिटर्न कर दी। अब चारों चीजों को मैंने इटरेट किससे किया, फॉर ईच चला के। मैंने फॉर ईच चला के एक-एक एलिमेंट निकाल दिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वी का लॉजिक लगा रहा हूँ। वी जिस पे हमें क्या करना है, ऐड इवेंट लिस्टनर को ऐड करना है। ये वी कितनी बार आपको आंसर दे रहा है, 4 बार, क्योंकि फॉर ईच कितनी बार चल रहा है, 4 बार। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। और इसके ऊपर क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना है क्लिक इवेंट, ठीक है, मैंने क्लिक, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया एरो फंक्शन। अब मैंने एरो फंक्शन में बोला भाई वी को, तो वी तो हमारा क्वेश्चन है। एक्चुअली वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन को। एक्चुअल में आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जिससे आप डाउट करने लग जाए। जैसे वी जो होता है, जब लूप में घूम रहा है, फॉर ईच यहाँ पे घूम रहा है, वी पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को, चारों क्वेश्चन को एक एक करके लूप में आपके सामने जनरेट कर रहा है। तो वी के ऊपर जो मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के क्लिक किया, तो मतलब आप यहाँ पे इसके ऊपर भी क्लिक कर रहे हैं, इसके ऊपर भी क्लिक, इसके ऊपर भी क्लिक, इसके ऊपर भी क्लिक। पर इस क्वेश्चन का इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, अब मैं चाहता हूं कि वी का जो, वी को नहीं खोलना, वी का जो इसका नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट्स है। अब नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट्स पता है कि वी का क्या है, अगर आप देखेंगे यहां पे, आप देखिएगा वी हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट्स क्या है, ये डिव मतलब जो आंसर वाली डिव है। मतलब वी का जो नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट्स है वो क्या है, आंसर है। उसको क्या करना है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक डॉट क्लास लिस्ट को ऐड करना है, डॉट यहाँ पे टोगल का यूज करना है। टोगल में आपको अलग-अलग काम करने हैं। अब आप कहेंगे सर अलग-अलग क्यों करने हैं? देखिए, एक्चुअल में लॉजिक क्या है कि टोगल आपको ऑप्शन देता है, नहीं है कि आप मल्टीपल क्लास को एक साथ में टोगल करा सकते हैं। तो मैंने बोला कि सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ऑटो। एच ऑटो क्लास को क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। फिर हम यहाँ पे करेंगे स्केल, जो हमारा था, जो हमने यूज किया था स्केल। स्केल क्या था, वाई, वाई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, जिससे ये पूरा स्केल क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें ऐड करेंगे। फिर हम पी को यहाँ पे क्या करेंगे, 20 पिक्सल लगा देंगे। मगर अब आप देखिए, मैंने तीनों क्लासेस के अंदर ऐड की, तीनों नहीं ऐड होंगी ना, ये गलत कर रहा हूं मैं। एक बार वी डॉट नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट्स अलग से यूज करिए, फिर क्लास लिस्ट डॉट ऐड का ही यूज करिए। ठीक है, ऐड करके दूसरी क्लास को यहाँ पे इसके अंदर पास करिए। ठीक है, मैं डबल कोटेशन में दूसरी क्लास पास कर देता हूँ। ठीक है, ये लग गया एक बार। और मैं फिर जा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, नोटिस करिएगा, मैं जाके फिर से वी के अंदर वी डॉट नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट्स का यूज करना है। और इसके अंदर क्या करना है, क्लास लिस्ट, मतलब क्लास लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है जो आपको ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे टोगल क्लास को यूज कर सकते हैं। मैंने ऐड कर दिया, गलत कर दिया, यहाँ पे टोगल रखना था। टोगल का यूज करके इस क्लास को भी आप यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे टोगल ही लेना था, क्योंकि एक बार क्लिक करूंगा तो ऐड होनी चाहिए, दोबारा क्लिक करूंगा तो यही क्लास वहां से क्या होनी चाहिए, रिमूव भी होनी चाहिए। ये लॉजिक हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए, वी रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन को, नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट्स क्वेश्चन का जो नेक्स्ट डिव है वो क्या है, आंसर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जाके हम चेक करते हैं एक बार यहाँ पे, और देखते हैं एक बार क्लिक पे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। देखिए, खुल रहा है, देखो बढ़िया खुल रहा है, एकदम एकदम तेजी से खुल रहा है। मगर हमने एक गलती कर दी, हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं लगाया। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार ड्यूरेशन नहीं दिया। ड्यूरेशन मतलब ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है, तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन भी दे दीजिए, क्योंकि अगर आपको स्लो खुलवाना है तो थोड़ा ड्यूरेशन तो देना पड़ेगा। यहाँ भी ड्यूरेशन दीजिए, और यहाँ भी क्या करिए, ड्यूरेशन दीजिए। यहाँ भी क्या करिए, ड्यूरेशन दीजिए, और यहाँ भी ड्यूरेशन दीजिए, चारों में, क्योंकि चारों में हम लॉजिक लगा रहे हैं। एक बार जाके चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, क्लिक करते हैं, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने एफएक्यू वाला पार्ट क्या किया, तैयार कर लिया, एक बार आपके सामने आ रहा है। देखिए, इफेक्ट भी बिल्कुल अच्छा बना हुआ आ रहा है। मगर स्केल वाई के इफेक्ट पे ये लॉजिक थोड़ा सा क्या हो रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा उछलता हुआ आ रहा है। ठीक है, वो आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, स्केल वाई का लॉजिक लगाया। देखिए, स्केल वाई में क्या होता है, अगर हम देखेंगे,
मैंने स्केल y 0 रखा तो डिफ़ॉल्ट में ट्रांसफ़ॉर्म इसका स्केल क्या होगा, y एक्सिस पे 0 रहेगा और मैंने यहीं पे स्केल क्या किया, इसका 100 किया तो 100 करने से क्या होगा, y एक्सिस पे इसका स्केल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो है, ये स्केलिंग के इफ़ेक्ट से थोड़ा-सा इफ़ेक्ट क्या हो गया, बदल गया। मगर हमारा FAQ हो रहा है, खुल के आ रहा है, आपके सामने दिख भी रहा है। अब लॉजिक ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉजिक थोड़ा-सा फँसा हुआ है। लॉजिक ये है कि अगर सामने वाला बंदा पहले क्वेश्चन पे क्लिक करता है, पहला क्वेश्चन खुल जाता है, मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ, पहला बंद हो जाना चाहिए। वो लॉजिक मैं आपके सामने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लियर करने जा रहा हूँ, जिससे आप इसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जिस क्वेश्चन पे क्लिक किया वो खुलना चाहिए। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स क्या करता है, करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा करंट एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ पे console.log इंडेक्स को करूँगा, तो अगर आपने पहले क्वेश्चन पे क्लिक किया तो इसका इंडेक्स क्या आएगा, 0 आएगा। देखो, अगर आपने पहले क्वेश्चन पे क्लिक किया है तो इसका इंडेक्स क्या आएगा, 0 देखो। और दूसरे पे क्लिक किया तो इसका इंडेक्स क्या आएगा, 1। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 क्या हो रहा है, अपने सामने आ रहा है, ठीक है। अब लॉजिक क्या है कि अगर मैंने पहले पे क्वेश्चन पे क्लिक किया तो 0 इंडेक्स को छोड़ के जो 1 है, 2 है, 3 है, ये तीनों हाइड हो जाने चाहिए। तो एक्चुअली में मैं तीनों को हाइड कैसे करूंगा, अगर ये jQuery होता तो तीनों को पिक करता, एक साथ में हाइड कर लेता। मगर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, तीनों को एक्सेस करने का तरीका एक साथ में नहीं देगा आपको। तो आपको क्या करना है, अंदर की साइड एक और लूप चलाना है। यहाँ पे वो लूप भी क्या होगा, ऑल क्वेश्चन पे ही चलेगा। बस थोड़ा सा क्या करना है, चेंजेस करने हैं, मैं बता देता हूँ क्या चेंजेस करने हैं आपको। यहाँ पे लॉजिक ये लगाना है, इफ कंडीशन लगाना है। देखिए, सॉरी, मैं लूप चलाता हूँ पहले, फॉर ईच का यूज करके, डॉट फॉर ईच का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ और सारे एलिमेंट को फिर से एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने ईएल ले लिया, ईएल का मतलब होगा एलिमेंट और आई का मतलब होगा उसका इंडेक्स। एक्चुअल में जितनी बार क्लिक होगा अंदर वाला फॉर ईच उतनी बार चलेगा। तो ये डाउट मत रखिएगा कि अंदर वाले में क्या काम होगा। अंदर वाला का लॉजिक ये है, केवल आप समझो कि ये जो है ये 3 बार चलेगा, मगर हमारा क्वेश्चन एक ही खुलेगा जिस पे हमने क्लिक किया है। मतलब जिस पे हमने क्लिक किया उसका आंसर ही खुलेगा। मगर ये अंदर वाला जो लॉजिक है, अंदर जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इसके क्लिक पे ये आंसर खुल रहा है, मगर ये लूप अपने को 4 बार आंसर और दे रहा होगा, क्योंकि ये क्लिक के अंदर पड़ा है। तो ये जो ये वी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट एलिमेंट को, और ये जो है ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट एलिमेंट का जो आंसर है वो तो खुल ही गया, मगर नीचे जो है ये सबको सबको मतलब रिप्रेजेंट करने का मतलब है चारों क्वेश्चन को अलग से फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, इफ कंडीशन लगाओ यहाँ पे। इफ आपको उन पे काम करना है, क्योंकि आपको ना जिस क्वेश्चन पे क्लिक किया उस पे काम नहीं करना, क्योंकि उसको तो हमें खोलना है या हाइड करना है। मगर आपको क्या करना है, आपको काम कहाँ करना है, आपको काम करना है ईएल, नहीं ईएल नहीं, आई ले लेते हैं। आई क्या है, 0 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3। आई डबल इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है इंडेक्स। तो ये तो वही हो गया, जिस पे क्लिक किया उसी का इंडेक्स नंबर मैच कर रहा है। हमने बोला आई नॉट इक्वल टू इंडेक्स होना चाहिए, उस पे आपको लॉजिक लगाना है। उस पे लॉजिक लगा के क्या बोलना है, ईएल, ठीक है। ईएल के अंदर जो नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, ईएल मतलब बाकी के जो बचे हुए हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चन पे क्लिक किया उसका आंसर तो खोलने का काम ये करेगा, ये वाला लॉजिक। मगर जो ये 3 है, 1 2 3, ये जो बच गए हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन में हमने बोला कि जो आई है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए जिस क्वेश्चन पे क्लिक किया उसके इंडेक्स से। तो अगर आपने पहले क्वेश्चन पे क्लिक किया, इसका इंडेक्स 0 है और जो लूप में घूम रहे हैं चारों, इसका 0 1 2 3 है, तो यहां पे वो कंडीशन क्या हो गई होगी, फॉल्स। बाकी तीनों पे वो चल रही होगी, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू इंडेक्स लगा रखा है। और मैंने बोला कि EL डॉट नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट्स सेम है, उसके ऊपर क्या करना है, क्लास लिस्ट लगानी है और क्लास लिस्ट लगा के रिमूव करना है। अब देखिए, रिमूव में क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड चल जाते हैं। जैसे रिमूव के अंदर आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड क्लासेस पास कर सकते हैं। इसको रिमूव करना है भाई, ठीक है। क्या करना है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पास किया कि ये हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये रिमूव होगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा रिमूव होने वाला है। फिर कॉमा करके आप दूसरी क्लास का नाम भी पास कर दीजिए। ये स्केल वाई 100 भी क्या होने वाला है, रिमूव होने वाला है। और कॉमा करके आप तीसरी क्लास का नाम भी पास कर दीजिए कि ये भी रिमूव होने वाला है। रिमूव पता है किन पे कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ मैं जिस पे क्लिक किया उसके छोड़ के जितने भी आंसर है उन पे से ये क्लास रिमूव कर रहा हूँ। भाई ये क्लास आप उन पे से क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, जिससे मेरा लॉजिक क्या हो, परफेक्ट चले। चेक कर लेते हैं, देखिए एक बार मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, खुल रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, वो बंद हो रहा है, ये खुल रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, वो बंद हो रहा है, ये खुल रहा है। ये भी लॉजिक हमारा क्या हो गया, चल गया। हमारा लॉजिक क्या हो गया, काम कर गया। इस लॉजिक से कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब है कि जिस क्वेश्चन पे क्लिक किया उनके अलावा वाले क्वेश्चन के आंसर पे क्या करना है, ये लॉजिक है। पर अभी एक लॉजिक बाकी है, देखिए लॉजिक क्या बाकी है कि मैं इस पे क्लिक करूं तो इसको थोड़ा रोटेट भी करना है भाई। तो रोटेट की क्लास कौन सी होती है देख लेते हैं, चलिए। मैंने रोटेट के लिए लॉजिक लगाया कि रोटेट की क्लास कौन सी होती है वो देख लेते हैं। अभी रोटेट हमें क्या करना है, 45 डिग्री करना है, तो रोटेट 45 नाम की क्लास है, ये आप यूज कर सकते हैं, 45 डिग्री पे रोटेट करेगा। मगर रोटेट किस पे करना है, रोटेट अपने को करना है यहाँ पे स्पैन, जो ये स्पैन है इसको। तो स्पैन
अगर आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे यहाँ पे, मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा वी को थोड़ी रोटेट करना, वी के अंदर हमारा स्पैन है, स्पैन के अंदर हमारा प्लस पड़ा हुआ है। देखिए मैं जाके यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके कंसोल करता हूँ, चेक करता हूँ एक बार, मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ ये मिल रहा है, मगर इसके अंदर अगर आप देखेंगे स्पैन के अंदर प्लस पड़ा है, इसको थोड़ा सा क्या करना है, रोटेट करना है। अगर इसको रोटेट करना है तो क्या लॉजिक लगाएंगे, इसको रोटेट करने के लिए आप यहाँ पे यूज करिए वी डॉट चिल्ड्रन। वी डॉट चिल्ड्रन करेंगे तो चिल्ड्रन में ये आपको बता देगा कि कितने चिल्ड्रन है। अगर आप देखेंगे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कितने चिल्ड्रन है, दो, एक S3 और एक स्पैन है। तो ये स्पैन कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, ये पड़ा है 1 इंडेक्स पे, और ये जो S3 है ये 0 पे है। मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ 1, 1 इंडेक्स के एलिमेंट को मैंने यहाँ पे क्या किया, टारगेट किया, और यहाँ पे जाके मैंने बोला डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, और डॉट टोगल, ठीक है। टोगल क्यों कर रहा हूँ, एक बार क्लिक करोगे ऐड होगा, दोबारा क्लिक करोगे रिमूव होगा, और इसमें इस क्लास को क्या करना है, जोड़ देना है। कौन सी क्लास है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हम गए थे रोटेट 45, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। अब जाके हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके चेक करते हैं कि रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना। एक बार देखिए माइनस में 145 कर दीजिए, एक बार थोड़ा सा क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्या करना है एक बार, ये लीजिए मैं रोटेट 45 डिग्री कर रहा हूँ। एक बार नहीं चलेगा, इसको डायरेक्ट ही क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ ये काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 45 डायरेक्ट पास कर देना, 45 की क्लास है, आप इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन मुद्दा ये है कि ये तो चल गया, मगर इस पे क्लिक किया तो ये वापस से सही तो होना चाहिए था। इस पे क्लिक किया, ये वापस से सही तो होना चाहिए, बाकी दोनों तो सही हो जाने चाहिए। ये खुला हुआ है, इस पे, इसके क्लिक पे ये परफेक्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बाकी दोनों पे वो लॉजिक क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। अब मैंने जब क्लिक कर दिया, देखिए क्लिक किया, प्लस आ गया, ठीक है, प्लस की जगह क्रॉस आ गया। इस पे क्लिक किया, वापस से प्लस आ गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फिर क्रॉस आ गया, इस पे क्लिक करूंगा, प्लस आ जाएगा। मतलब लॉजिक फिर वही है कि इनके भी तो सिबलिंग्स पे काम करना है। ईएल के अंदर जो ईएल डॉट क्या है, चिल्ड्रंस है, सॉरी चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस के अंदर अपने को क्या करना है, काम करना है। और चिल्ड्रंस के अंदर वही कौन सी पोजीशन पे काम करना है, 1 पोजीशन पे, ठीक है। 1 पोजीशन के अंदर क्लास लिस्ट डॉट करके आप इसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिमूव ही लगेगा, आप रिमूव कर दीजिए। क्योंकि मैंने बोला भाई बाकी सारे क्वेश्चन के अंदर के स्पैन को रिमूव करो ना, रोटेट जो हुआ है उसको हटा दो आप। और ये पूरा लॉजिक हमारा बनके तैयार हो चुका है, देखिए डन। ये लॉजिक हमने किससे बनाया, ये लॉजिक हमने जावास्क्रिप्ट प्लस टेलविन का यूज करके बनाया, और ये लॉजिक भी आपके सामने कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, तैयार हो गया। थोड़ा कोड को समझिएगा, कोड आपके सामने समझ में आ जाएगा तो आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा बिखरा हुआ हो सकता है, मगर चीजें अगर आप लाइन बाय लाइन चलेंगे तो आपको क्लियर होगा, और आप इसको आसानी से क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये भी पार्ट हमारा बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए अब बनाते हैं हम इसके नीचे वाला पार्ट, जो ये नीचे पार्ट है, ये देखेंगे तो ये पार्ट हमें क्या करना, बनाना है। इस पार्ट के लिए हम बनाएं क्या, हम इसको यूज कर लेते हैं, जो ये है इसको यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करके लगा देते हैं। ये जो है यहाँ जाते हैं, ये ऊपर की साइड हमने बनाया ही था, जो हमारा सर्च बार था, मैं यहाँ से उसको क्या करता हूँ, ले लेता हूँ। ये जो पार्ट है देखिए, ये पी टैग और ये पूरा जो ये डिव है, इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके उसके अंदर क्या करूंगा, पास कर दूंगा। यहाँ ले जाइए और पास कर दीजिए, काम खत्म। ये जो है ये पार्ट बन गया अपना। एफएक्यू जो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ से देख लीजिए, आप कोलैप्स कर दीजिए, इसके जस्ट नीचे इसको पास कर दीजिए। पास करने के बाद बस यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लगा दीजिए, एक बार टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर लगा के चेक करिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल एकदम सेम बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ भी चुका होगा। बस यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ब्लैक कलर में आ रहा है, इसका टेक्स्ट व्हाइट कर दीजिए, व्हाइट कलर में भी आ जाएगा। और ये भी डिजाइन हमारा बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। एक बार टेक्स्ट व्हाइट करना था, टेक्स्ट सेंटर नहीं करना था, चेक कर लेते, देखिए। अब आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करिए, मोबाइल के डिवाइस में एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन के फॉन्ट का साइज है ये थोड़ा सा क्या है, अपने सामने बड़ा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं जितने भी क्वेश्चन आंसर है, नीचे की साइड चलते हैं, ये क्वेश्चन आंसर है, अगर आप देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, कोलैप्स कर रखा है। इस क्वेश्चन आंसर के जो भी ये क्वेश्चन का जो है, अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा साइज क्या है, मैं यहाँ पे ऐसे में ओरिएंटेड कर देता हूँ, यहाँ पे एक साथ में कंट्रोल डी कर लेता हूँ एक बार। चलिए मैं एक साथ में क्या कर रहा हूँ, कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एसएम कॉलन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाके लिख देता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे डैश करके 20 पिक्सल मोबाइल के डिवाइस में। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है, और ये क्लिक करके खुल रहा है, बढ़िया है। और यहाँ पे जाके देखेंगे बड़ा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम परफेक्ट शेप में हमारा ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। अब बनाएंगे हम कौन सा पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ये वाला पार्ट भी बनाएंगे, ये बहुत आसान है, अब तो बन गया पूरा का पूरा डिजाइन। मेन जो लॉजिकल पार्ट था वो एफएक्यू था, थोड़ा सा उलझन रहती है, आपको सुलझाना है, और सुलझा के चीजों को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, जिससे आप कहीं फंसे ना, और आपके बहुत आसानी से चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। बस आपको चीजों को क्या करना है, पिक करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, फुटर वाला पार्ट बनाते हैं, जो फाइनल पार्ट है उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कमेंट, एक बार कमेंट करके ही काम कर रहे हैं तो चीजें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। ये अपना क्या है, फुटर वाला सेक्शन हो जाएगा।
मैं इसको बोल देता हूँ फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन हमारा क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है एक बार, ठीक है? यहाँ पे फुटर सेक्शन हमने क्या किया, स्टार्ट कर लिया। ओके, डन। और यहाँ पे जाके मैंने क्या बोला कि एक बार हमारा फुटर सेक्शन क्लोज़ हो चुका है, यहाँ पे हम इसके बीच में फुटर सेक्शन क्या करेंगे, बनाएँगे। चलिए, ठीक है। अब देखिए, मैं वैसे ये सेक्शन नाम का टैग ही कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, जितना मुझे चाहिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये 2 डिव लेता हूँ यहाँ से, या 1 सेक्शन और 1 डिव यहाँ पे लेके पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिव को बंद कर देता हूँ एक बार आपके सामने, और साथ में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेक्शन को भी बंद कर देता हूँ आपके सामने। अब लॉजिक क्या है कि सेक्शन की जगह यहाँ पे मैं फुटर ले लेता हूँ, क्योंकि फुटर टैग लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट है, तो आप इसको फुटर टैग का यूज़ करके ही बना लीजिए। फुटर टैग मैंने ले लिया एक बार, ठीक है? अब जाके हम चेक करते हैं, आ तो वैसे भी रहा होगा जैसा हमारा आ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिडल वाला पार्ट भी है, अब हमें बनाना है ये वाला पार्ट सबसे पहले। ये वाला पार्ट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिए, आप इसको S3 टैग में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे S3 टैग में हम लेके, या H4 या S3 ले लो, वैसे भी कोई प्रॉपर्टी तो लगाने वाला है नहीं वो। S3 में एक काम करो, लेके आप ये पास कर दो, ये जो है ये पूरा कोड लो और कोड लेके आप इसके अंदर पास कर दो। और इतने कोड को आप एंकर टैग में डाल दो, क्योंकि एंकर टैग लगाएँगे तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट मिलेगा रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर क्या पास करना है वो मैं बता देता हूँ। जब भी कोई फ़ोन नंबर होगा तो आप यहाँ पे टेल का लॉजिक पास करिएगा, क्योंकि टेल क्या करता है, आपके डायलर में ऑटोमैटिक लेके चला जाता है। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया टेल, और कॉलन करके यही नंबर मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया। चेक कर लेते हैं बन गया कि नहीं बन गया, एक बार देख लेते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ गया, देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है एक बार। और थोड़ा गैप ना हमारा इसका ज़्यादा है, तो मैं गैप इसको क्या करूँगा, कम करूँगा। कम करने का मतलब है कि गैप यहाँ पे 80 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसको 70 दे देते हैं, या 60 दे देते हैं, चलो। 60 है और ये फ़ोन नंबर यहाँ आ रहा है। अब लॉजिक ये है कि इसको तो वाइड करना था, तो वाइड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लास टेक्स्ट वाइट। वाइट से ये वाइट हो रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। वाइड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे अंडरलाइन लेके आनी है। तो आप एंकर टैग में क्लास यूज़ करेंगे अंडरलाइन। तो ये क्या करेगा, अंडरलाइन लेके आ जाएगा। अंडरलाइन भी किसकी क्लास है, एक बार टेलविन की क्लास है, देख लेते हैं। अंडरलाइन आ चुका है। तो ये पार्ट भी हमारा बन गया। थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करने के लिए हम थोड़ा-सा क्या करते हैं, यहाँ बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप टेक्स्ट के साइज़ को लगभग-लगभग क्या करो, 20 पिक्सल कर दो। 20 पिक्सल का साइज़ बना दो, जिससे ये थोड़ा-सा क्या होगा, बड़ा होके आएगा। आपके सामने बड़ा होके दिख भी रहा है। 20 ज़्यादा हो गया तो आप एक काम करिए, इसको 16 पिक्सल पे कंप्लीट करिए। चलिए, ठीक है, डन। अब ये पार्ट 16 तो डिफ़ॉल्ट में ही होता है, मैं इसको 18 कर देता हूँ। 18 पे क्या होगा, थोड़ा सेटल दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, ये पार्ट बनाना है मुझे, ये जो पार्ट बनाना है, इसके अंदर अपने को क्या करना है, अगर लॉजिक देखते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिव लूँगा, ठीक है। इस डिव के ऊपर और नीचे से गैप देना है, गैप दूँगा मैं यहाँ पे। मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पीवाई। पीवाई कितना यूज़ कर लूँगा, लगभग-लगभग 30 पिक्सल टॉप और बॉटम से। और मैं साथ में इसको दूँगा ग्रिड। ग्रिड का लेआउट बनाना है, ठीक है। और साथ में ये भी दूँगा, ग्रिड कॉल्स कितने करने हैं, 3 करने हैं। और 3 कब करने हैं, जो एसएम और एसएम के ऊपर की स्क्रीन में 3 करने हैं। मगर मोबाइल के नीचे की स्क्रीन में जो है, उसमें क्या करना है, 1-1 दिखाना है। तो 1-1 दिखाने के लिए ग्रिड कॉल्स यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप यहाँ पे यूएलएलआई के लॉजिक से डिवाइडेशन करोगे, 3 डिव ले लेते हैं। 3 डिव्स के अंदर हम आइटम्स को क्या कर देते हैं, बना देते हैं, यहाँ पे डिव्स ले लेते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूएलएलआई के लॉजिक से, यूएलएलआई का क्या करूँगा, लॉजिक लगाऊँगा यहाँ पे यूएलएलआई। और एलआई के लॉजिक से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। एंकर टैग में यहाँ पे क्या करूँगा, एफएक्यू ले लूँगा, क्योंकि एफएक्यू ही चाहिए मुझे यहाँ पे। पहला तो यही है, देख लेते हैं। और दूसरा मीडिया कवरेज चाहिए। मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, फिर मैं डिज़ाइन कर लूँगा एक बार। चलिए देखिए, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट, ये मेरा हो गया मीडिया कवरेज, ठीक है। यहाँ पे जो भी मीडिया लिखा था, मीडिया सेंटर, वेज टू वॉच यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। और ऐसे ही मैं यहाँ पे कुकीज़ प्रेफ़रेंस भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे एक बार। और यहाँ पे स्पीड टेस्ट को भी यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे एक बार। चलिए हम देखते हैं एक बार कैसा लॉजिक आ रहा है, एक बार आउटपुट कैसा आ रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं। ऐसा आ रहा है, ठीक है। कलर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे टेक्स्ट व्हाइट। हम यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट का क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। व्हाइट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पे अंडरलाइन भी चाहिए। तो अंडरलाइन के लिए आप एंकर टैग को एक साथ में पिक करिए, और यहाँ पे क्या करिए, यूज़ करिए क्लास अंडरलाइन। अंडरलाइन क्लास यूज़ करके अंडरलाइन आ जाएगा। एच रेफरेंस में क्या पास करिए, हैश पास कर दीजिए। और मैंने बोला था टेल का काम क्या होता है, डायलर में लेके चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया, अंडरलाइन भी आ जाएगा। अब थोड़ा-सा गैप चाहिए, अगर आप देखेंगे गैप भी है। तो गैप के लिए आप एक काम करिए, सारी एलाइज़ को एक साथ में टारगेट कर लीजिए, और टारगेट करके यहाँ पे जाइए, और यहाँ जाके क्लास यूज़ करिए एमबी। क्लास क्या यूज़ करिए, एमबी। एमबी का मतलब है मार्जिन बॉटम एमबी। एमबी कितना दे रहा हूँ मैं, 10 पिक्सल, इतना गैप सही है, 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा सबके, ठीक है, ये डन है। अब जाके चेक करते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर आपको व्हाइट से क्या करना है, थोड़ा-सा बदलना है तो बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, हैश सीसीसी कलर देता हूँ, ये ठीक है, ये चल जाएगा। यही कलर है, अगर आप देखेंगे तो यही कलर है इसके अंदर, मटमैला टाइप का कलर है। सेम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ हैश सीसीसी। जो मैंने यहाँ पे दिया था एक बार, यहाँ है टेक्स्ट व्हाइट, इसकी जगह भी हैश सीसीसी यूज़ कर रहा हूँ।
देखिए आ चुका है इसके ऊपर भी कलर। अब इसी को क्या करना है, कॉपी करना है डिव को और कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट करना है। यहाँ भी पेस्ट करना है और यहाँ भी पेस्ट करना है। डन, ये 3 पार्ट हमारे बनके तैयार हो गए। राइट क्लिक करके हम कंसोल करके चेक करते हैं, एकदम बढ़िया, जैसे इसमें आ रहे हैं देखिएगा। राइट क्लिक करके कंसोल करके चेक करता हूँ, एकदम नीचे-नीचे आ रहे हैं, यहाँ भी अपने क्या हो रहे हैं, नीचे-नीचे आ रहे हैं। एकदम परफेक्ट शेप में हमारे बने हुए आ गए। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा कम और ज़्यादा है, आप बदल सकते हैं, मगर चीज़ें आपके सामने क्लियर है कि हमने बनाया कैसे और लॉजिक कैसे लगाया। आप क्या करिएगा, लिंकिंग बदल दीजिएगा। मैंने इसी को क्या किया, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आप लिंकिंग बदल दीजिएगा। मतलब बनाने का तरीका फॉर्मूला बता रहा था कि इस फॉर्मूले से बन जाएगा। अब हमें बनाना है ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, ये जिसमें ये है और ये है, ठीक है, नेटफ्लिक्स इंडिया। अब मैं इसके नीचे जो ये डिव कंप्लीट हुई है, इसके नीचे एक डिव स्टार्ट करूंगा और इसके अंदर वही सेलेक्ट बॉक्स कॉपी करूंगा जो मैंने ऊपर लिया था। कौन सा वाला, अगर आप देखेंगे ये सेलेक्ट बॉक्स है, ऊपर की साइड बनाया ही है, मेहनत करके हमने इसको क्या किया था, डेवलप ही किया था। इसको ही ले आते हैं एक बार। ये जो है पूरा रिलेटिव के साथ में जो ये लगा हुआ है, ये पूरा कॉपी करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। ये यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको इस डिव में क्या किया, पास किया, चेक किया, ये कहाँ पे आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ भी चेक कर लेता हूँ, सही है, आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है। फिर अपने को क्या करना है, इसके जस्ट नीचे नेटफ्लिक्स इंडिया लिखना है। इसको कॉपी किया और कॉपी करके इसको भी मैंने क्या किया, एक S3 या किसी भी डिव में यहाँ पे पास कर दिया और इसका क्लास भी क्या कर दिया, दे दिया। और क्लास में मैंने जो कलर दिया वही CCC कलर पास कर दिया, ये भी आ जाएगा आपके सामने। और चेक कर लेते हैं, ये भी आ गया, थोड़ा-सा गैप देना है। तो गैप देने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, पीटी पैडिंग टॉप से क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 20 पिक्सल। आप टॉप से 20 पिक्सल का गैप ले आइए और ये भी बनके डन है। और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो मोबाइल के डिवाइस में भी एकदम परफेक्ट एडजस्ट है। तो देखो, बनाने के तरीके के लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। जो सबसे मुश्किल सेक्शन था वो एफएक्यू था। बाकी के सेक्शन तो उसमें इतना दम था ही नहीं कि हम जो फुटर वाला पार्ट बना रहे हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, यूएलएलआई के कॉन्सेप्ट से हमने मेन्यू बना दिया। भाई ये है कि बनाने के लिए आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए और प्रोसेस क्लियर होगा तो आप बहुत जल्दी से इसको क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। और ये पूरी वेबसाइट हमारी क्या हो चुकी है, रिस्पॉन्सिव हो चुकी है और हमने इसको क्या कर दिया, बना दिया। यहाँ पे एक टास्क जो छोड़ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो मैं कमेंट में आप उसका कोड लिखिएगा। हम देखेंगे भी कि आपने क्या किया है, उसको सही बनाया या नहीं बनाया। ये जो है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ना, जो ये ईमेल एड्रेस है ये ऊपर की साइड जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक पे ये ईमेल एड्रेस ऊपर जाता है। इसको ट्राई करिएगा, ये जावास्क्रिप्ट के लॉजिक से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम जावास्क्रिप्ट के लॉजिक से इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेबल टैग के अंदर ईमेल एड्रेस लिखेंगे। लेबल को आप टेक्स्ट बॉक्स के, ये ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही आप यहाँ पे इवेंट फायर करेंगे, फोकस आप करते हैं, फोकस इन और फोकस आउट करके इवेंट होता है। उस फोकस इन पे आपको जो इसका प्लेस होल्डर है उसको ऊपर करना है, फोकस आउट पे वापस से प्लेस होल्डर को उसकी जगह पे करना है। प्लेस होल्डर मत मानिए, आप मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है, एक लेबल टैग में इसको बनाना है, पोजीशन से इसके ऊपर लेके आना है, जैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे उसको ऊपर की साइड रखना है। ये लॉजिक आप लगाइएगा और इस लॉजिक को लगा के क्या करिएगा, देखिएगा नहीं होता है तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे। तो अभी के पार्ट में आपको क्लियर पता चल गया होगा कि हम टेलविन यूज करके हम ये जो पावरफुल क्लोन बनाए इसको हम कितनी तेजी से डेवलप कर सकते हैं, ये आपके सामने क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।